आसान है स्टेकिंग। ये करने में आपको हेल्प मिलेगी, आपको जबरदस्ती नहीं करना पड़ेगा, आदत नहीं सुधारना पड़ेगा। वेलकम टू वर्ल्ड बिगेस्ट स्टेकिंग प्लेटफॉर्म एमएमआईटी। क्या है, व्हाट आर स्टेकिंग प्लेटफॉर्म? ये सब तो सबसे पहले शुरू हुआ था अक्टूबर 16 अक्टूबर से 15 नवंबर। 0.15 डेली एमएमआईटी मिल रहा है। जिन लोगों ने 16 अक्टूबर से 15 नवंबर तक स्टेक कर दिया था उनको डेली के डेट में 0.15 एमआईटी मिल रहा है, और मंथली 4.5% एमआईटी मिल रहा है, और साल का 55% को एमआईटी मिल रहा है। वैल्यू की बात करेंगे तो जब लोगों ने स्टेक किया था अक्टूबर में, तब से वैल्यू लगभग 7 से 8 गुना हो चुकी है। तो 8 टाइम को हम राउंड फिगर करते हैं तो 0.15 इंटू 8 करते हैं तो डेली का आ रहा 0.12% जिन लोगों ने अक्टूबर में स्टेक कर दिया था। मंथ का आ रहा है 36% जिन लोगों ने अक्टूबर में स्टेक कर दिए थे, इंटू 30 कर लेते हैं तो मंथ का आ रहा है 36%, इंटू 12 कर लेते हैं तो साल का आ रहा है 432% जिन लोगों ने। वैल्यू का रेशियो ये है आज के डेट में। क्वांटिटी जो आएगी वो हमेशा आएगी 0.15% डेली, 4.5% मंथली, साल का 55%। कब तक? 300 दिन मिनिमम, मैक्सिमम 1400 दिन तक आप ले सकते हैं, और मैक्सिमम स्टेकिंग 2% इसमें होनी थी तो उससे कमी हुआ था। अप टू वेन 210%, जब तक एमआईटी आपके पास नहीं आ जाएगा तब तक ये डीपीआर चलता रहेगा, आपको 210% मिल रहा था। नवंबर मंथ में जिन लोगों ने स्टे किया था उनके टाइम पीरियड उनका भी 16 नवंबर से 15 दिसंबर था, और 0.12% डेली डीपीआर था। डेली एमआईटी 0.12% की दर से आएगा। मंथ में आएगा 3.6% एमआईटी, साल में आएगा 43.2% एमआईटी। बट वैल्यू इसकी अप एंड डाउन होती जाएगी। कितना अप हुई है तो ये देखते हैं, डाउन नहीं हुई इसलिए डाउन का कैलकुलेशन नहीं है, अप हुई है इसलिए अप का कैलकुलेशन है। अब ये है कि लगभग 16 नवंबर से 15 दिसंबर के बीच में जो लोगों ने स्टे किया था 7 टाइम ग्रोथ हो चुका है, तो 0.12% डेली एमआईटी आ रहा है, इंटू 7 कर लेंगे तो डेली का आ रहा 0.84% डेली आ रहा है, इंटू 30 कर लेंगे तो आएगा 25% महीने का आ रहा है, इंटू 12 कर लेंगे तो आएगा 302% साल का। रेशियो अभी इनका ये है, आज की डेट में मेंटेन है। स्टेकिंग 300 दिन मिनिमम, मैक्सिमम 1750 दिन के लिए लोगों ने किया है, और मैक्सिमम स्टेकिंग 3% ऑफ टोटल सप्लाई होनी थी। 210% टोटल आएगा इस रेशियो से कितने दिन में? 1750 दिन। दिसंबर मंथ डीपीआर 0.11%, टोटल पीरियड 16 दिसंबर से 15 जनवरी, ये यहाँ पर चेंज हो गया है, 16 दिसंबर से 15 मार्च, 16 दिसंबर से 15 मार्च हो गया है। स्टेकिंग ड्यूरेशन 300 से 1910 दिन। आप यहाँ पर करते हैं 0.11, अभी भी चल रहा है, आपको 0.11% डेली आएगा, और मंथ का आएगा 3.3%, और साल का आएगा 39.6% एमएमआईटी, और मिनिमम 300, मैक्सिमम 1910 दिन आएगा। 4% टोटल सप्लाई का इसमें होना है। 210% जब तक एमआईटी आपके पास नहीं आ जाएगा तब तक आता रहेगा। और अभी जो चल रहा है, अभी इस दौरान 16 दिसंबर से लेके 15 जनवरी के बीच में जो फ्लक्चुएशन रहा है वो रहा है एमएमआईटी का 3 दूनी 6, लगभग 400% के आसपास। तो अभी जो लोगों ने 16 दिसंबर से 15 जनवरी के बीच में कर दिया है उनका राउंड फिगर 4 टाइम के आसपास हो चुका है। तो 0.11 इंटू 4 इक्वल टू डेली का 0.44 आ रहा है, और मंथ की बात अगर कर लेंगे तो मंथ का आ रहा है राउंड फिगर 13.2%, और अगर साल की बात कर लेंगे तो साल का इनका पड़ेगा 158% आज के प्राइस के हिसाब से, आज के रेट के हिसाब से। तो ये चलते हैं पिछले एक महीने के रेशियो में, ये निकल के मतलब रेशियो निकला है वैल्यू का। क्वांटिटी आपको 210% ही बनी है। जो लोग क्वांटिटी समझ गए हैं उनको फिर जीवन में कभी भी टेंशन नहीं होना है। क्वांटिटी आप बनाइए, क्वांटिटी आपको बनाएगी। वैल्यू ऊपर नीचे होती रहेगी, लेकिन क्वांटिटी आपके पास जितनी ज्यादा आएगी उतनी ज्यादा प्रॉफिट आप में होंगे। जनवरी एंड ऑल ये हो गया है। जनवरी एंड ऑल ये तो फिर हाँ, ये टोटल 0.1% 15 मार्च से होगा इसमें। यहाँ पर तो अभी 15 मार्च तक 0.11% चल रहा है। 15 मार्च तक आप जितने भी लोग स्टेक कर लेते हैं डेली 0.11%,
मंथ का 3.3% और साल का 39.6% साल का MIT आपको आएगा। इसके बाद 16 मार्च से ये आ जाएगा आपको, 16 मार्च से आपको आएगा टोटल 0.1% डेली का, मंथ का 3% और साल का 36% MMIT, 2100 दिन तक 210% तक। स्टेकिंग अमाउंट है मिनिमम $100, मैक्सिमम $30,000 का MIT बाई करके आप स्टेक कर सकते हैं, और जितने आपका पैकेज होगा उतना ही वीकली आप क्लेम कर पाएंगे, चाहे वो रेफरल क्लेम हो या फिर वो स्टेक रिवार्ड क्लेम। तो वीकली क्लेम, यहाँ पर इनकम कैपिंग नहीं है, यहाँ पर वीकली विड्रॉल कैपिंग है। वीकली विड्रॉल उतना ही कर पाएंगे जितने का आपका पैकेज होगा। आप $100 से आ गए, आपकी इनकम हो गई 500, तो आप इसे 5 वीक में विड्रॉल कर लीजिए, या फिर अपने पैकेज को अपग्रेड करके एक ही साथ विड्रॉल कर लीजिए। जब भी पैकेज को अपग्रेड करेंगे उसके 7 दिन के बाद ही आपको लिमिट मिलेगी। लेवल इनकम 10 लेवल है, लेवल 1, लेवल 2, लेवल 3, लेवल 4, लेवल 5 to 6, लेवल 7 to 10। पहले लेवल में 10%, दूसरे लेवल में 5%, तीसरे लेवल में 4%, चौथे लेवल में 2% और पांचवें छठवें में 1%, 7 से लेकर 10 लेवल तक 0.5%। टोटल 25% लेवल इनकम है 10 लेवल में। तो चाहे आपके पास टीम नहीं है, आपके पास लोग नहीं है, आपके पास फंड है, तो आप MIT बाई करिए, स्टेक करिए, MIT बनाइए 210%। दूसरा, आपके पास टीम है तो टीम लगाइए और MIT बनाइए अप टू 25% टीम से। और यहाँ पर आप MIT बनाएंगे और बाकी MIT आपको बनाएगा, कैसे वो आगे का प्लानिंग है। तो MIT के अलावा और भी स्टेकिंग कहाँ चल रही है, 4% से 15% तक MIT स्टेब्लिश कॉइनों में भी चल रही है। दुनिया के जितने कॉइन है सब स्टेकिंग करते हैं, जो स्टेकिंग नहीं करता वो चलता नहीं। MIT डिफरेंट क्यों है? MIT डिफरेंट ये है कि MIT का जो स्टेकिंग है वो 36% से 55% है। बाकी का आप देखेंगे तो मैक्सिमम 15% है, यहाँ पर देखेंगे 36% से 55% है। पेनाल्टी शेड्यूल है 300 से 500 दिन के अंदर एक 30% पेनाल्टी है। अनस्टेक करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। 500 से 700 दिन के अंदर अनस्टेक करना चाहते हैं 20%, 700 से 900 10%, 900 से अब जो है वो 1400 दिन तक, 900 से 1750, 900 से 1910, 900 से 2100 दिन तक कोई भी पेनल्टी नहीं है। हाउ टू पार्टिसिपेट कैसे करना, तो जिन्होंने आपको ये लिंक दिया है वो आपके मित्र दोस्त यार आपको क्रिप्टो करेंसी बताना चाहते हैं, क्रिप्टो करेंसी में आपका फ्यूचर बदलना चाहते हैं, फ्यूचर बनाना चाहते हैं, वो आपके शुभचिंतक है, तो उन्होंने आपको ये जो लिंक दिया है जूम लिंक का, उनसे आप उनका रेफरल लिंक ले लीजिएगा। और वो आप अपने ट्रस्ट वॉलेट में मोबाइल में ट्रस्ट वॉलेट डाउनलोड करेंगे और उसी ट्रस्ट वॉलेट में MIT बाई करके रख लेंगे। जिन एक्सचेंजों पर MIT आपको अभी दिखाया जाएगा, जिन एक्सचेंजों से आपको लेना है, तो वहां से बाई करके रख लेंगे और ट्रस्ट वॉलेट उनके द्वारा मिला लिंक कॉपी करके ट्रस्ट वॉलेट के जो ब्राउजर में जाके ओपन, आप ऊपर जो ऑप्शन आएगा सर्च का, सर्च बार में पेस्ट कर देंगे। वो पेस्ट करने के बाद आपको कनेक्ट करने के लिए मांगेगा, तो अपना ट्रस्ट वॉलेट कनेक्ट करेंगे जहां पर आपके पास MMIT प्लस साथ में $1-2 का BNB होना चाहिए। आप जब कनेक्ट करते हैं तो उस टाइम पे बाय डिफॉल्ट जो है इथेरियम आता है, उसको चेंज करके BNB चेन में कन्वर्ट करना है और इसके बाद वो स्टेक हो जाएगा। स्टेक जब हो जाता है तो फिर जो है आपका खुद का लिंक आ जाता है, वो लिंक को कॉपी करके अपने मित्र दोस्त यार को भेजकर आप स्टेक करा के अपनी टीम का हिस्सा बना सकते हैं। तो स्टार्ट स्टेकिंग विद अस टुडे एंड एक्सप्लोर द बेनिफिट ऑफ आवर स्टेकिंग प्रोग्राम, योर फाइनेंशियल फ्यूचर अवेट्स। हाँ, टोकनोमी जानना जरूरी होता है कि कॉइन के लिए तो 10% सर्कुलेटिंग सप्लाई है, 10% स्टेकिंग रिवार्ड और मार्केटिंग के लिए है, 30% बर्निंग के लिए और 50% स्टेकिंग के लिए। तो ये इसकी टोकनोमी है। आवर प्रेजेंस एट ऑफलाइन इवेंट में क्रिप्टो एक्सपो दुबई 16-17 मार्च, क्रिप्टो एक्सपो दुबई 2022, क्रिप्टो एक्सपो एशिया सिंगापुर 2022 22-23 जून, 5-6 अक्टूबर 2022 क्रिप्टो एक्सपो दुबई और क्रिप्टो एक्सपो सिंगापुर, क्रिप्टो एक्सपो दुबई मार्च और टोकन 2049 सिंगापुर 13-14। MIT लिस्टेड ऑन एक्सचेंज, किन किन एक्सचेंजों पर, बिटगेट और MEXT ग्लोबल, कॉइन बेस, कॉइन बेस, कॉइन BX, बाइकोनॉमी, ला टोकन, XT.com वगैरह वगैरह सेंट्रलाइज एक्सचेंज पे। इसके अलावा 1 इंच काइबर स्वैप, पैनकेक स्वैप, ट्रस्ट वॉलेट जैसे बाइनेंस वेब3 वॉलेट, OKX वॉलेट,
कि डिसेंट्रलाइज प्लेटफॉर्म पे आपको एमओआईटी मिल जाएगा, कहीं से भी आप बाई कर सकते हैं। टर्म एंड कंडीशन क्या है उसको भी आप रीड कर लेंगे। थैंक यू प्रेजेंटेशन देखने के लिए। और अभी जो हमने बात किया है वो 2 टॉपिक पे बात किया, एमओआईटी के बारे में इन्फॉर्मेशन और साथ में स्टेकिंग के बारे में इन्फॉर्मेशन। अभी हम टॉपिक पे बात करेंगे कि क्या अमाउंट आप लगाते हैं, किस टाइप से ग्रोथ मिलके आपको क्या यहाँ पे प्रॉफिट बन सकता है। नेक्स्ट टॉपिक क्या वर्किंग करेंगे, कितना बना सकते हैं। और लास्ट टॉपिक जो है इसका 50 किल का जो लेके मुहिम चल रहे हैं, वो 50 किल करने के पीछे क्या प्लानिंग है, कैसे 50 किल हो सकता है। तो व्हाइट बोर्ड शो कर रहे हैं विंध्याचल जी? जी सर। तो अभी तक का क्लियर रहा या फिर कुछ कंफ्यूजन कोई सर जी? क्लियर है सर, एकदम क्लियर है। ठीक है सर, थैंक यू। तो आइए दोस्तों देखते हैं कि आपको क्या प्लानिंग करनी होगी अपने लिए, क्या प्लानिंग कर सकते हैं। और ये एक चीज तो बहुत जरूरी है किसी भी इंसान को उसकी लाइफ में अपने सफल होने के लिए एक चीज का जानना बहुत जरूरी है कि उसका मेरिट क्या है, उसका डिमेरिट क्या है। यदि आपको अपना मेरिट पता चल गया, डिमेरिट पता चल गया, तो आपको आपको यदि पता चल गया आपका मेरिट डिमेरिट और आप उसके ऊपर काम करने लगे, तो आपको लाइफ में, जीवन में आप कोई भी नहीं हरा सकता आपके सिवाय। तो आप देखिए 2 तरीके से यहाँ पर आप एमएमआईटी बना सकते हैं। पहला तरीका है आप टीम बना के। टीम क्यों बनाएंगे? आपके पास पैसा नहीं है तो आप टीम बनाएंगे। तो टीम बनाने के लिए $100 का एमएमआईटी आप बाई करेंगे और स्टेक कर देंगे। स्टेक करने से आपको रेफरल लिंक आ जाएगा, जिसकी वजह से टीम बनाने के लिए आप सक्षम हो जाएंगे। तो आप यहाँ स्टेक करा करा के लोगों से टीम बनाएंगे, एमआईटी के बारे में इंफॉर्मेशन देके और एमआईटी से मिलने वाले लाभ के बारे में इंफॉर्मेशन देके उनको टीम बनाएंगे। टीम बनाते हैं तो आपके पास एमआईटी बन जाएगा। और एमआईटी जो बनेगा उसको आप स्टेकिंग पे लगा के एमआईटी बना लेंगे। ये तो एमआईटी कमाएंगे आप ना, लेकिन जब स्टेकिंग पे लगाएंगे तो आप बनाएंगे। और एमआईटी को जब आप बनाएंगे, एमआईटी को कमाएंगे तो कुछ नहीं होगा, एमआईटी को जब आप बनाएंगे तो एमआईटी आपको बना देगी। अब ये तो हो गया जिनके पास लोग हैं, पैसा नहीं है। लेकिन बहुत से लोग ऐसे होंगे जिनके पास पैसा है, लोग नहीं है। उनके लिए क्या है, उनके लिए इन्वेस्टमेंट की प्लानिंग करनी होगी। कम से कम $1000 का इन्वेस्टमेंट की प्लानिंग करना। $1000 आपको कितने के लिए लगाना है? 5 से 6 साल के लिए लगाना है, निवेश करना। और 5 से 6 साल के लिए आपको $1000 का रिस्क लेना है, ऐसा समझिए। $1000 का एमआईटी बाई करके अगर आप 5 से 6 साल के लिए लगाते हैं, तो ये एमआईटी की क्वांटिटी 210% हो जाएगी। यानी जितना एमआईटी आज के डेट में आपको मिलेगा, वो एमआईटी 5 से 6 साल में 210% में कन्वर्ट हो जाएगा। यानी 2.1 टाइम एमआईटी आपके पास बन जाएगा। अब आपका यहाँ ग्रोथ क्या होगा, मतलब आपको यहाँ लाभ क्या मिलेगा, क्या लाभ का एक्सपेक्टेशन आप कर सकते हैं, वो आइए देखते हैं। सबसे पहले एक लाइन में यहाँ पर लिख के चलते हैं कि एमआईटी एक मंथ में जो इसने ग्रोथ दिया, पिछले 1 महीने का जो इसका ग्रोथ है, वो आपने देखा होगा लगभग 200% दिखा रहा था, 200% से अब दिखा रहा था। 200 700%। और 1 साल का जो ग्रोथ दिखा रहा है वो दिखा रहा है 250%। और एटीएच जो इसका दिखा रहा ऑल टाइम हाई, वो दिखा रहा 8800%। चलिए अब इसके आधार पे हम लोग बात करते हैं। आपने आज एमआईटी बाई कर लिया और स्टेक कर दिया, तो एमआईटी सिर्फ 2x चला गया, 2 गुना चला गया। तो 5 से 6 सालों में आपके पास 2.1 टाइम एमआईटी मिल चुका है। तो जो वैल्यू हो जाएगी वो 4.2 टाइम हो जाएगी। आपका $1000 $4200 में कन्वर्ट हो जाएगा। यदि एमआईटी 5x चला जाता है, 5 से 6 साल हम बात कर रहे हैं, 5 से 6 साल, 2.1 टाइम आपको यहाँ पे एमआईटी मिलेगा। तो
इसका जो ग्रोथ हो जाएगा वो 10.5 गुना हो जाएगा, यानी आपका वैल्यू जो बनेगा वो बनेगा $10,500। यदि MIT 10 टाइम चला जाता है, 10 गुना चला जाता है, 2.1 टाइम आपको MIT मिल चुका है, तो यहाँ पर 21 गुना टोटल हो जाएगा वैल्यू, यानी आपका $1,000 $21,000 में कन्वर्ट हो जाएगा। MIT यदि 50x जाता है, 50 गुना, जो कि ऑलरेडी इसके ऊपर गया है, तो 2.1 टाइम आपको यहाँ पर MIT मिल चुका है। 105 गुने का ग्रोथ आपको मिल जाएगा, आपका $1,000 $1,05,000 में कन्वर्ट हो सकता है। यदि यहाँ से 2x भी जाता है तो 100x हो जाता है। 2.1 टाइम MIT आपको मिला, 210 गुने का ग्रोथ हो जाएगा, यानी कि $2,10,000 में बदल जाएगा MIT। यदि कोई भी ग्रोथ नहीं हुआ, जहां पर चल रहा है लगभग 8 के आसपास चल रहा है, लगभग 8 के आसपास रहता है, और आप स्टेक करते हैं तो भी $2,100 में कन्वर्ट हो जाएगा आपका $1,000। और यदि इसका हाफ भी प्राइस हो जाता है तो भी $1,050 में कन्वर्ट हो जाएगा। लेकिन आपको जब आना है तो ये माइंडसेट लेके आना है कि हम $1,000 जो लगा रहे हैं, $1,000 जो लगा रहे हैं, वो 1,000 वो हाई वोल्टाइल मार्केट में लगा रहे हैं। 1,000 हमारा $100 भी हो सकता है, और $1,000 हमारा 1,00,000 भी हो सकता है, 5 से 6 साल। तो ये माइंडसेट के साथ आएंगे। तो अब देखिए, आपने जो है यहाँ पे लगा दिया तो क्या हो सकता है, और नहीं लगाएं तो क्या हो सकता है। अब $1,000 आप बचा लेंगे। चलिए भैया, $1,000 का बड़ा रिस्क लग रहा था कि हम जो है $100 ना हो जाए, बचा लेते हैं। तो क्या हो सकता है, पहला तो बचा लेने से 3 से 5 महीने के अंदर ये एक्सपेंस हो जाएगा, खर्च हो जाएगा। पैसे का दो ही रूप है, एक है एक्सपेंस, दूसरा है इन्वेस्टमेंट। या तो एक्सपेंस कर देंगे या तो इन्वेस्ट कर देंगे। इन्वेस्टमेंट में रिस्क है, चांस है, चांस है। एक्सपेंस में तो कुछ नहीं, कुछ हाथ नहीं लगता, थोड़ा समय का, चंद कुछ टाइम का जो है सुख है, फिर इसके बाद खत्म। तो $1,000 से आप क्या देखेंगे कि कार ले सकते हैं, तो आंसर मिलेगा नहीं। $1,000 से क्या आप रख के घर बनवा सकते हैं, तो आंसर मिलेगा नहीं। $1,000 रख के क्या बच्चों के एजुकेशन कंप्लीट कर सकते हैं, प्लस बैंक बैलेंस कर सकते हैं, प्लस चैरिटी कर सकते हैं, प्लस वर्ल्ड टूर कर सकते हैं, आंसर मिलेगा नहीं। लेकिन $1,000 का MIT आपने बाई कर लिया, MIT आपने बाई कर लिया, और आप इसे बाई करके स्टेक कर दिए, स्टेक करके स्टेकिंग कर दी 5 से 6 साल के लिए। तो चांस है कि 5 से 6 साल में MIT यदि 50 टाइम भी जाता है, तो 5 गुना से 50 गुना भी जाता है, तो 10,000 से लेके 1,00,000 बन जाएगा। और 10,000 से लेके 1,00,000 बना तो फिर क्या हो सकता है, पहली बात तो ये 3 से 5 महीने में एक्सपेंस नहीं होगा आपसे, ये एक्सपेंस होगा 5 से 6 साल में, क्योंकि 5 साल से 6 साल धीरे धीरे आएगा आपके पास। दूसरा है कि 10,000 से 1,00,000 हो गया तो कार भी हो सकती है, होम भी हो सकता है, और एजुकेशन, बैंक बैलेंस, चैरिटी, वर्ल्ड टूर सब हो सकता है। तो यहाँ पर चांस है कि $1,000 से वो सारे सपने पूरे कर सकते हैं जो कि आज आपके डायरी में है, और वरना $1,000 बचा के वो सपने डायरी में रहेंगे, और आपका $1,000 आपके वॉलेट में नहीं रहेगा। ये अनुभव के आधार पर बता रहे हैं, बाकी आपका खुद का भी अनुभव होगा कि आपके अकाउंट में पैसे आने के बाद किस किस रूप से, किस किस तरीके से, किस किस वजह से निकल जाते हैं, और पता नहीं चलता है। पता तब चलता है जब जरूरत पड़ने पे बैलेंस खाली मिलता है। तो ये है सर इन्वेस्टमेंट के लिए। वर्किंग की बात करते हैं, तो जब कोई काम करने जाता है ना, वर्क करने जाता है, $100 लगा के भी जाता है ना, तो $100 वाले का सपना होता है कि भैया हमको तो $1,00,000 बनाना है। क्यों बोले तो $1,00,000 मतलब हमें करोड़पति बनना है। सच्चाई क्या है कि $1,00,000 बनाने के लिए, $1,00,000 बनाने के लिए कम से कम $10,00,000 का व्यापार करना होगा, और $10,00,000 का व्यापार करने के लिए 3 से 5 साल का समय लगेगा, और 3 से 5 साल में कंपनी अपलाइन, डाउनलाइन, तीनों में से एक नहीं रहती, तीनों में से कोई न कोई कनेक्शन कट जाता है, व्यवहार खत्म हो जाता है, कंपनी खत्म हो जाती है, या जरूरत खत्म हो जाती है। तो 3 से 5 साल एक प्लेटफॉर्म पे काम नहीं हो पाता, तो $10,00,000 का टर्नओवर नहीं हो पाता, और $1,00,000 की इनकम नहीं हो पाती।
आसान क्या है, आप सिर्फ $1000 से लेके $10,000 बनाने का प्लान करिए, कमाने का, 1000 से 10,000। अब है क्या कि $1000 को कमाने के लिए $10,000 का व्यापार करना होगा, और 10,000 को कमाने के लिए सिर्फ $1,00,000 का व्यापार करना होगा। और $1,00,000 मैक्सिमम 10,000 से $1,00,000 के लिए 3 से 5 महीने का टाइम चाहिए। 3 से 5 महीने में आप कर सकते हैं। आपने ये कमा लिया, ठीक है, अब आप इसे स्टेकिंग पे लगा दें, स्टेकिंग पे लगा दें 5 से 6 साल के लिए। आपने इसे स्टेकिंग पे लगा दिया। इन 5 से 6 सालों में यदि 10x भी जाता है, तो यदि 10x भी जाता है तो पहली बात तो 5 से 6 साल में 2.1 टाइम आपको एमआईटी मिल चुका है। यदि 10x भी जाता है तो आपका 10,000 यदि आपकी इनकम है तो आपको 1,00,000 से 2,00,000 हो जाएगी। और यदि 1,000 है, यदि यदि 100x से जाता है, 1,000 है तो भी वो 1,00,000 हो जाएगी। यानी इन दोनों कंडीशन में 1,000 से 10,000 कमा के यदि आपने एमआईटी स्टेकिंग पे लगा दिया है, 10 गुना बढ़ता है तो 10,000 वाला $1,00,000 का मालिक हो जाएगा, और 100 गुना बढ़ता है तो 1,000 वाला भी $1,00,000 का मालिक हो जाएगा। और इसका हाफ भी बढ़े ना, इसका हाफ भी बढ़े तो भी पॉइंट डबल हो चुका है, तो भी ये दोनों काम आपके इतने से ही हो जाएंगे। तो यहाँ पर बात जो हुई है वो बात हुई है पैसा पहले कमाने की, पहले वर्किंग करके इनकम करने की, इनकम को जो है वो इन्वेस्ट करने की एमएमआईटी स्टिकिंग में। तो जो लाइफ का जो प्रैक्टिकल मुद्दा है वो ये है कि आप वर्क करते हैं तो पैसा कमाते हैं, लेकिन जब आप का इन्वेस्ट करते हैं ना, इन्वेस्ट करते हैं तो पैसा बनाते हैं। इसको बहुत जरूरी समझें। जब तक पैसे के लिए काम करेंगे तब तक आप हमेशा अपनी जरूरत को पूरा करते रहेंगे। जब पैसा आपके लिए काम करेगा तभी आपकी चाहत और आपके सपने पूरे होंगे। लेकिन ये इन्वेस्टमेंट वाली चीज जो ना इतनी आसान नहीं। इन्वेस्टमेंट में रिस्क भी छुपा होता है प्रॉफिट की तरह। आपका रिस्क क्या हो सकता है, आपका $1,000 $100 बन सकता है, या आपका $1,000 1,00,000 बन सकता है। ये होता है। तो $1,000 का 1,00,000 पाने का अगर चाहत है तो $100 देखने का भी हिम्मत होना चाहिए। इसलिए इसके बारे में बोलते हैं ये खेल नहीं है बच्चों का, यहाँ तेल निकल जाता है अच्छों का, और उनका जिनके पास पेशेंस नहीं होता है, पेशेंस ए लॉट ऑफ पेशेंस। अभी सर आइए हम लोग नेक्स्ट टॉपिक पे चर्चा करते हैं। 5 से 6 साल में क्या हो सकता है इजीली, आसानी से, मुस्कुराते हुए, बिना टेंशन, चिंता मुक्त। 5 से 6 साल में क्या हो सकता है। तो सर जो स्टेकिंग चल रही है वो 5 से 6 साल के लिए चल रही है, और 5 से 6 साल में हम अगर देखेंगे तो साल का 1 ईयर का ग्रोथ जो है वो 250% के आसपास दिखा रहा है, और 1 मंथ का ग्रोथ तो 700% दिखा रहा है। लेकिन 700% पे नहीं जाते हम ये मानते हैं कि 10% मंथली हो जाए और साल का 100% भी हो जाए तो भी क्या हो सकता है, इसके ऊपर चर्चा करें। इतना भी हो जाए तो भी क्या हो सकता है। सर पूरे के पूरे 2024 2025 में 2024 पूरा आपने 2024 से 25 तक आपने स्टिकिंग किया, 1 साल आपका कंप्लीट होता है, मात्र 1 साल में 2x, यानी 10% मंथ का बढ़ा 120% हो गया, 8% मंथ का बढ़ा तो भी आपका 100% साल का हो गया, आपका 2x हो गया। 2026 आया, 2026 25-26 में 2x हो जाता है। तो यहाँ पर 2024-25 में आने वालों का इंटू 2 करके बोल के 4x हो जाएगा, और 2027 में 2x भी हो जाता है, 2 गुना हो जाता है। तो 2026 इंटू 2 करेंगे तो ये 4x में तब्दील हो जाएगा, इंटू 2 करेंगे तो 8x हो जाएगी। यदि 2028 में 2x होता है तो इंटू 2 करेंगे तो ये 4x हो जाएगा, इंटू 2 करेंगे तो ये 8x हो जाएगा, इंटू 2 करेंगे तो ये 16x हो जाएगा।
यदि 2029 में 2x भी हो जाता है तो इंटू 2 करेंगे तो ये 4x हो जाएगा, इंटू 2 करेंगे तो ये 8x हो जाएगा, इंटू 2 करेंगे तो ये 16x हो जाएगा, इंटू 2 करेंगे तो ये 32x हो जाएगा। यदि 2029 में 30 में 2x भी हो जाता है तो इंटू 2 करेंगे तो ये 4x हो जाएगा, इंटू 2 करेंगे तो ये 8x हो जाएगा, इंटू 2 करेंगे तो 16x हो जाएगा, इंटू 2 करेंगे तो ये हो जाएगा 32x, और इंटू 2 करेंगे तो ये हो जाएगा 64। अब चूंकि स्टेकिंग प्लान हम लोगों का 5 से 6 साल का है, तो 2024 से 25 में आपने किया 1 2 3 4 5 6 साल, 6 साल में 64% टू टाइम हो जाता है। 64 टाइम, इसको हम राउंड फिगर 50 टाइम लेते हैं, इंटू 2.1 टाइम आपके पास एमआईटी मिल चुका है, इसको भी हम 2% 2 टाइम लेते हैं, तो भी ये 100 टाइम यहाँ से आराम से हो जाएगा। 100 टाइम हो गया तो $1000 आपका जो है वो तब्दील हो सकता है $1,00,000 में, और $1,00,000 से आप क्या क्या कर सकते हैं वो आप समझ लें। क्या वो सारी चीजें आज $1000 से कर सकते हैं? तो ये आंकड़ा बिल्कुल आपके सामने है, और इसके पीछे जो है जो आंकड़े हैं उन्हीं आंकड़ों के आधार पे 5 साल में तो 6 साल में आपको 2 बुल रन मिलेगा, एक बुल रन अगले 1 से 1.5 साल में मिल जाएगा, और एक बुल रन अगले वहां से 5 से 5.5 साल में मिल जाएगा। तो 2 बुल रन मिल जाएगा, तो अब कभी भी ग्रोथ नहीं हुआ, 2 बुल रन में भी अगर 10 गुना ग्रोथ हो गया तो भी 100 गुना हो गया, एक बुल रन में 10 गुना, अगले बुल रन में 10 गुना, तो भी आपका 100 गुना हो गया। तो ऐसे भी पकड़ लीजिए लमसम हर साल ग्रोथ नहीं मिलता तो भी बुल रन में मिल जाएगा, और आपके पास अगर स्टेकिंग होगा, एमआईटी बनता रहेगा, तो फिर यहाँ तक आप पहुंच जाएंगे। अब बात करते हैं हम लोग 50 किल का। 50 किल के लिए क्या है? 50 किल के लिए ये है कि टोटल सप्लाई का 21% स्टेकिंग स्टेकिंग होना है, टोटल सप्लाई का 21%, जहां पर हम लोगों ने देखा है लगभग 3% की स्टेकिंग होने तक हम लोग अप्रॉक्स 10 टाइम के आसपास 3% की स्टेकिंग होने तक, अगली 3% की स्टेकिंग होगी तो 10 इंटू 10 100% टाइम के आसपास होंगे, लेकिन वहां पर रुकने के लिए, कुछ टाइम एक्सपेंड करने के लिए, कुछ लोगों को निकालने के लिए, कुछ लोगों को फिर से एंट्री करने के लिए यहाँ पर 3% का और सप्लाई लगेगा, यहाँ पर रुकेंगे। नेक्स्ट जो है 3% की सप्लाई से स्टेकिंग से 10 इंटू 100x, जो 100 हो चुका ऑलरेडी, यहाँ से अब 10 गुना ग्रो करेगा, 1000 बराबर 1000 गुने जाएगा, लेकिन यहाँ पर रोकने के लिए अगली 3% की स्टेकिंग चाहिए, जिससे ये यहाँ रुका रहेगा। 3% की अगली सप्लाई प्लस 5 एक्सचेंज की लिस्टिंग, ये इसको यहाँ से ले जाएगी 10 टाइम इंटू 1000 पहले जा चुका है तो ये हो जाएगा 10,000, और इससे तो जाएगा लेकिन इससे रुकेगा, और आगे जो है वो लास्ट बाइनेंस प्लस बुलरन प्लस बीएनबी की वजह से 10 टाइम जाएगा, और अगला जो 3% स्टेकिंग बचा हुआ है उससे यहाँ से रुकेगा, तो इंटू 10,000 कर देंगे तो ये हो जाएगा 1,00,000। तो आप देखिए 1,00,000 की जाने की पूरी प्लानिंग 21% की है, 3% तक अभी हुआ है, आगे का ये 6 3 ये 6 6 12 3 15 और 3 3 6, टोटल 21% में 50 किल का प्लानिंग है। बाकी 50 किल करने के लिए एक और चीज बता देते हैं आपको कि अभी तो जैसे 8 to 10% जो है वो मात्र कितने स्टेकिंग पे है डॉक्टर साहब? कितनी स्टेकिंग पे टोटल? 60 लाख 70 लाख 60 लाख डॉलर के आसपास स्टेकिंग, 50 लाख। 3% सर हो गया। 3% हो गया तो 1% का कितना वैल्यू दिखा रहा? कोई एक लोग देख के बता दें वो। रवि बता रहे हैं। अप्रॉक्स 50 मान के चलें। जी सर। ना जी सर 20% का लगभग उतना ही है, लगभग 50 है, और इस पे यहीं पर रेट रहा तो 50 पर अगर ये 8 to 10 टाइम है तो नेक्स्ट 50
और नेक्स्ट 50 और नेक्स्ट 50, 10 10 into 10 10 100 into 10, यस। टोटल चाहिए ये बिजनेस टोटल चाहिए इतना स्टेकिंग। तो आइए देख लेते हैं इतनी स्टेकिंग क्या प्लानिंग है। तो अपने पास जो है कोर 15, सुपर 30, मैंगो आर्मी, मैंगो वैरियर एक 300, मैंगो आर्मी 150। ये दो कंडीशन इनकी है। पहली कंडीशन है मेकिंग के लिए, बनाने के लिए मेकिंग, और दूसरी कंडीशन है क्वालिफिकेशन, क्वालिफाई। तो आइए देखते हैं मेकिंग में, खाली बनाने के लिए जो चाहिए वही देख लेते हैं। कोर 15 में 15 लोग होंगे और प्रत्येक को 15,000 सेल्फ चाहिए होगा अपने स्टेक पर, ये सेल्फ चाहिए। प्लस 3 लेवल में 155 की टीम चाहिए, गुड़े 155 की टीम, गुड़े $200 से एवरेज आएगा। इसको कर लेते हैं, जोड़ देते हैं भाई। ये तो हो गया 15,000 सेल्फ, तो 15,000 होगा। गुड़े 15 लोग हैं तो गुड़े 15 लोग हैं तो 15,000 गुड़े 15 बराबर ये आ जाएगा, ये 15,000 गुड़े 15 बराबर 2,25,000, 225 यही था ये 225 जी। ये सेल्फ का है, प्लस 155 की टीम, 15 लोगों में 15 लोग करेंगे, गुड़े 155 की टीम इक्वल टू गुड़े $200 से इक्वल टू ये आ जाएगा 46 लाख, 4,65,000, 4,65,000। तो एक राउंड फिगर देखेंगे तो 4 2 6 1 7, लगभग $7 लाख का बिजनेस सेल्फ चाहिए। कोर बनने के लिए सेल्फ चाहिए। टीम से क्या चाहिए? टीम से चाहिए दो कंडीशन। अगर आप स्टेकिंग करा के आते हैं तो 15,000 गुणे 10 और 3,000 का टीम गुणे राउंड फिगर $100, $200 आएगा राउंड फिगर। $100 चाहिए लेकिन राउंड आएगा 200। इंटू 15 लोग ऐसे होंगे, इंटू 15 लोग ऐसे होंगे। तो यहाँ पर आप देख लेंगे 15 गुणे 15,000 इक्वल टू गुणे 10 करके आएंगे तो 22,50,000, ये हो जाएंगे 22,50,000 का टोटल स्टेकिंग। और या फिर है इनकी छोड़ दीजिए, इतने की ही लेते हैं 22,50,000, इसको राउंड फिगर 25 लाख कर लेते हैं, 25 लाख टोटल। तो ये तो हो गया सर एक। दूसरा जो है सुपर 30 का, सुपर 30 में इनका टीम का ही ले लेते हैं, छोड़िए सेल्फ का बहुत लंबा हो जाएगा प्रेजेंटेशन। सुपर 30 में क्या है कि आपको दो कंडीशन है। पहली कंडीशन है कि आप 15,000 गुणे 5 करके आइए, कितने लोग? 30 लोग, मतलब 30 लोग टोटल सुपर 30 क्वालिफाई करेंगे। और दूसरी टीम की कंडीशन है। टीम की कंडीशन क्या है कि 1,500 का नेटवर्क होना चाहिए, टीम होना चाहिए। टोटल 4 से 10 लेवल में $200 एवरेज आएगा, गुणे 30 लोग करेंगे ऐसा। तो कितना बिजनेस होगा यहाँ से निकाल सकते हैं, यहाँ वाला निकाल के देखते हैं। ये हो जाएगा 15,000 गुणे 5, एक व्यक्ति का बिजनेस होगा 75,000 गुणे 30 लोगों का होगा, ये हो जाएगा 22,50,000। ये भी हो जाएगा 25 लाख के राउंड फिगर में। तो 25 25 50 टारगेट कंप्लीट हो गया 50 लाख लेवल 1 का, एक का। अगला नेक्स्ट चलते हैं, अभी बचा हुआ है सुपर 30, अभी बचा हुआ है मैंगो आर्मी। मैंगो आर्मी का वर्किंग का देख लेते हैं। मैंगो आर्मी का ये है कि 10,000 गुणे 5 लोग गुणे 150 की टीम से बनेगा। ये 10 25 50,000 कर लेते हैं, 50,000 गुणे 150 की टीम से। ये 15 25 75 कर लेते हैं, या 4 1 5 कर लेते हैं, 3 4 5 5, ये टोटल 75 लाख
$75 लाख का स्टेकिंग होगा। ठीक है सर, कितने चल जी? बिल्कुल सर, 25 बिल्कुल लाख सर, ठीक है 30 लाख 75 लाख हो गया ना। अभी जी। आप लीजिए सीधा मैंगो वैरियर में कर लीजिए, जस्ट डबल टीम है और टारगेट हाफ है, तो वो भी इतने आएगा 75। तो आपको जी 1000 के लिए 1000 गुने के लिए 3 जीरो क्लिक करने के लिए कितना जाना था? 50 50 50। कितना नहीं हुआ? कितना? ये 50, ये 75, ये 75, इसको भी लेस कर दीजिए तो भी 50 75 और 75 150 हो गया। मतलब ये पूरी कंडीशन इसमें हो जानी है। जबकि एक को हम लोग पार कर चुके हैं, एक के आसपास है, यही दो बचा है। आज के प्राइस के हिसाब से, टिल प्राइस के हिसाब से प्राइस बढ़ेगा तो ये टारगेट बढ़ेगा, टारगेट बढ़ेगा तो टीम भी अभी बहुत इसमें हम लोगों ने अभी इसमें बहुत गैप रखा है जो अभी नहीं जोड़ा है। सबका सेल्फ, सारे लेवल में सेल्फ का एक अलग टारगेट है, टीम से एक अलग टारगेट है, बस तमाम चीजें हैं। मतलब ये सीधा सीधा 4 स्टेप में 50 किल का प्लानिंग है। तो ये रहा सर। बाकी कोई क्वेश्चन? कुछ लोगों से बातचीत कर लेते हैं जो कुछ ना समझ में आया किसी। जी सर। बाकी कल के डेट में धमाल हो गया, धमाल कमाल हो गया, ऐसा अभी तक कहीं किसी ने देखा नहीं होगा जैसा हुआ, और शायद लोगों को सबको आनंद आया होगा। क्यों विनेश जी? जी सर, बहुत ही मार्केट में एक पॉजिटिव मैसेज गया हुआ है। लोग बहुत ही एक्साइटेड भी है और बहुत तेजी से सर टीम बन के काम हो रहा है सर। नए नए जगह से फील्ड डेवलप हो रही है, टीम वर्क। जो कुछ हुआ सिर्फ 1 महीने के काम से हुआ, ओनली 1 मंथ वर्क। जी सर। जो कुछ हुआ 1 महीने काम से। तो रामाशंकर जी आप अनम्यूट हैं? रामाशंकर यादव जी, मुझे जो एक लोग दिखे मैंने उनको अनम्यूट कर दिया। बाकी हम लोग टोटल बात करेंगे, पोस्ट सब मिला के 9 लोगों से, 9 से 10 लोगों से बात करेंगे। टोटल एक रामाशंकर यादव जी, रामाशंकर नाम है, बाकी का मैं नहीं जानता आगे। जी रमाशंकर जी, सर आप अनम्यूट हो गए, वीडियो में जाइए सर। हेलो। हाँ जी सर, आ जाइए सर जी सर, वीडियो में। नमस्कार। नमस्कार नमस्कार सर। सर जी वो एक हमारा वो 4 नॉर्मल का जी। जी मुझे बता रहा था कि जो मैंने आपको 2 दिन बार पहले भी बता दिया वो बैलेंस वाला, हाँ 4 एड्रेस। उसका सॉल्यूशन। हाँ वो अभी मैं भेजा नहीं था, कल हम लोग बिजी थे और आज हम लोग थोड़ा थके थे, कल हम भेजेंगे। ठीक है, ओके सर, थैंक यू नहीं एक्चुअली वो टीम्स क्या है कि बार-बार डिस्टर्ब करते हैं ना दिन में। ठीक है, मैं कर रहा हूँ, आप भी जान रहे हैं कहाँ बिजी थे आप, और हम भी जान रहे हैं कहाँ हम बिजी थे। मैं खुद ही संभाल लेता हूँ, लेकिन टाइम ज्यादा हो गया तो वो ये बोलते हैं कि बाकी काम फिर दिक्कत हो। कल मैं चेक कराऊंगा, आपको कल रिपोर्ट उसकी प्रॉपर दे दूंगा। ओके सर, ओके। अपना तो यही छोटा सा एक बार आप फॉलो, थैंक यू सर। एक बार फॉलो कर लीजिए। बिल्कुल, मैसेज छोड़ दूंगा। 12-1 बजे के आसपास। ओके सर। जी रमाशंकर जी बताएं सर, आज आप घर पे हैं? जी सर नमस्कार। जी नमस्कार जी आप क्या कर जी सर बोल रहे हैं सर। जी। ये एसबीजी वाला सर हम लोग कैसे निकाल दे पाएंगे? आपके अपलाइन कौन है? संतोष यादव जी हैं। संतोष यादव, उनके अपलाइन? रोशन सर। जी रोशन सर। कहाँ से हैं आप? हम बस्ती से हैं सर। अच्छा, तो रोशन जी से आप बात कर लीजिएगा, या फिर आपके अपलाइन जो है, जो एक्टिव अपलाइन है, जो आपको इन्फॉर्मेशन देते हैं उनसे बात कर लीजिएगा। इसके ऊपर हम लोग कई बार बात कर चुके हैं, मल्टी टाइम। बाकी और भी विस्तृत, जी तो सर और भी विस्तृत जानकारी के लिए आप संडे को आ सकते हैं जूम, और इसके बारे में तमाम वीडियो पड़ा हुआ है यूट्यूब पर, आप यूट्यूब पे वीडियो देख लें। ठीक है सर। ये रेट बहुत कम होता जा रहा है, मतलब जी ये हमारे
एमआईटी का जी एमआईटी का फिर से डाउन आपकी आवाज कट रही है, क्या बोल रहे हैं? एमआईटी का बोल सर हेलो, आपकी वॉइस प्रॉपर नहीं है रमाशंकर जी। एक बार फिर से मैं आपको म्यूट करके अनम्यूट कर रहा हूँ, फिर से बोलिए सर। जी सर हाँ बोलिए, क्या करें? ये सर बोला सर ये एमआईटी फिर से सर अप होके फिर से डाउन जा रहा है सर। तो कोई प्रॉब्लम आपको? नहीं सर प्रॉब्लम तो नहीं है सर, स्टे कम किए हैं ना तो सर उसमें दिखा रहा है कि नेटवर्क बहुत कम जा रहा है। तो आप स्टे किए हैं? जी सर लगभग $1300। अच्छा, $1300। तो आपको कोई टेंशन? टेंशन नहीं है सर, बट ये थोड़ा सा ना कि रेट दिखे थोड़ा सा हाई। और काहे हाई दिखेगा? क्या डमी पॉइंट है क्या वो, मतलब का डमी आइटम है ये हाई नहीं दिखेगा? रेट तो सर फिर से डाउन होता है हो रहा है, फिर तो बार डाउन बार नहीं डाउन होगा। हो रहा है बात। क्यों डाउन नहीं होगा? हमें बेचना है, हम बेच देंगे। आपको खरीदना, आप खरीदिए। डाउन होगा, पक्का डाउन होगा, 100% डाउन होगा, क्योंकि ये डमी आइटम नहीं है, ओपन है। मेरी मर्जी, मैं खरीदा हूं आज, कल मुझे बेचना है मैं बेचूंगा। आपको आपको अगर दिक्कत हो रही तो बताइए। आप अगर रखे हैं, होल्ड रखे हैं, होल्ड रखने वाले को का बीपी बढ़ेगा, स्टिकिंग करने वाले को कोई दिक्कत नहीं। रमाशंकर जी, हेलो, उनकी आवाज ब्रेक हो रही है। तलाक है ना। लोग सोचे थे कि बिडगेट पे लिस्ट होगा तूफान मच जाएगा। सर लोग जितना सोच रहे हैं ना नहीं मतलब यार क्या मजाक है कि भाई ऐसा है कि बिडगेट पे लिस्ट हो गया, लिस्ट होते ही बिडगेट पे तूफान मच जाएगा। भाई कहीं जाएगा आपको, आप इसे 8 महीने से देख रहे हैं, आपको भरोसा नहीं हो रहा। जो 1 सेकंड पहले देखेगा उसको कैसे होगा? वो भी इसके बारे में जानेगा, समझेगा, रिसर्च करेगा, फंड की व्यवस्था करेगा, टाइम लगेगा। तो रमाशंकर जी फिर से आप आ जाइए। मैं, मेरी आदत नहीं मैं किसी को असंतुष्ट छोड़ूं, ठीक है जी। नेटवर्क ठीक है सर है ना, हाँ, ज्यादा है मैं कह रहा हूँ कि गिर रहा है, बढ़ रहा है, आपको कोई प्रॉब्लम आज के लिए हैं? नहीं आज के लिए तो नहीं लिए हैं सर। तो सर एक नहीं, साल लोग जो लोग आज के लिए हैं वो जाने, अपना समझे, उनको नहीं समझ में आता बेच दें। जो लोग स्टेकिंग, आपको स्टेकिंग में कोई प्रॉब्लम, स्टेकिंग में कोई प्रॉब्लम 5 से 6 साल में 100 टाइम तक, 5 से 6 साल में 100 टाइम तक जा सकता है। अगर 50 टाइम भी गया तो आपका पैसा 100 टाइम हो सकता है। आप आज की जी एसबीजी वाला जो फंड है सर, अगर हम लोग तो सर रेट थोड़ा सा डाउन रहेगा तो उसको हम लोग कैसे दूसरे को दे पाएंगे? जैसे कुछ लोगों से हम लोग ऐसे लिए थे ना कि मतलब आप मतलब गारंटी ले लिए थे सर हम नहीं लिए हैं, तो वो अगर हम नहीं लिए हैं जी हम नहीं लिए हैं, आप ले लिए हैं, हमको नहीं पता, हम नहीं लिए हैं। बहुत सही चल रहा है। हमसे अगर पूछेंगे कैसा चल रहा है, हम बोले बहुत सही चल रहा है जी। अच्छा एक क्वेश्चन और था सर। जी जी पूछिए सर। सर क्वेश्चन ये था कि जैसे आप बोले थे कि ये एसबीजी है ना, जैसे कम आएगा हम उसको सर जैसे उसको एक्टिवेशन में गए तो उसको एक्टिवेट कर दिए, एक्टिवेट करने के बाद तुरंत सर रिस्टेट कर दिए थे सर उसी आईडी को सर 2 ही मिनट में दोबारा हम रिस्टेट कर दिए थे। तो सर हमको सिर्फ
वाला नहीं आया सर। कहाँ पे? एसबीजी में सर। संडे को बात करेंगे सर, संडे को आइए। सर जी इससे रिलेटेड कोई सवाल है तो आप यहाँ करिए ना, तो संडे को स्पेशल जूम में आप वहाँ पे आइए, सारे सवाल का आंसर आपको मिल जाएगा सर। संडे को 5-6 घंटे का जूम करते हैं, तो वहाँ आइए, वहाँ पूरा एक्सप्लेन कर देंगे विस्तृत सारी जानकारी, संतुष्ट करके मानेंगे, गारंटी ले लिए संतुष्ट करने की, ठीक है। लेकिन मतलब चौकी की बात चौके पे नहीं होती है, आप उतर आइए संडे को। ठीक है सर, नेक्स्ट पंकज जी हैं सर, इनके कुछ सवाल है सर, इनको अनम्यूट करते हैं। पंकज शर्मा जी, आपको अनम्यूट का लिंक दे दिए। जी सर नमस्कार। जी नमस्कार, नमस्कार पंकज जी। सर कैसे हैं आप? ठीक है सर, बढ़िया है। ये बताइए सर, उधर ठंड है या नहीं? इधर ठंड नहीं है भाई, इधर तो देखिए क्या, इधर हम लोगों ने एसी चल रही है। इधर हम लोगों ने गर्मी झेला है, तो आप लोग उधर ठंडी झेल रहे हैं। कोई कोई झेलता है सर, हमारा टाइम चला गया झेलने का, आपका टाइम शुरू है। सर एक बस एक क्वेश्चन है, वो थोड़ा सा एक क्वेश्चन है सर मेरा। अभी पहले क्या था, 50% जो एसबीजी और एसबीजी में लोगों की स्टेकिंग लगी हुई थी, अभी वो लोगों को जो दिया जा रहा था उसमें तो टोटल सप्लाई अब तो उसमें कम मिलेगी, तो जो वापस बचेगी सप्लाई वो कहाँ जाएगी और किस एड्रेस पर रहेगी और कब तक रहेगी? लॉक रहेगी, अनलॉक? ये थोड़ा सा क्लियर, थोड़ा डाउट क्लियर हो जाएगा ना तो सर? बिल्कुल बिल्कुल, तो मैं डाउट क्लियर कर देता हूँ। सप्लाई कितनी है टोटल अपने पास? 2100 ट्रिलियन। नहीं नहीं, परसेंटेज में बताइए, तो परसेंटेज में उतना तो काउंट नहीं कर पाएंगे हम लोग ना, पीढ़ियां 100%। मतलब टोटल सप्लाई कितनी है? 100%। किसी कॉइन की यही होती है ना? ठीक सर, ठीक। अपने पास भी तो 100 है जी। सबसे पहले हम लोग बर्निंग को ले लेते हैं, जिसमें कैलकुलेशन तो करना नहीं है। ठीक है सर। कितनी होती है? 30%। कितनी होनी है, इसमें कोई शक? जी ठीक है सर, इसका कोई शक नहीं सर। इसका लाभ भी आपको दिख रहा है कि आपको देखेंगे तो 10% प्लस 7% प्लस 5% प्लस 5% लॉग दिख रहा है ना? जी। प्लस बर्न हुआ है 4.2%, ठीक ना? तो जितनी बर्निंग होनी उतना लगभग लाख है कि नहीं, ये पहले बताइए। हाँ ये लॉक है सर। उससे ज्यादा लॉक है? जी सर बिल्कुल। अब आपको इसके अलावा जो है सप्लाई जो 50% है वही आपको दिख रही है 49। जी। इसके अलावा 49 ही है ना, बर्निंग के अलावा 49 है सिर्फ। जी सर। जी सर। वो जो स्टेकिंग चल रही है, स्टेकिंग कर रहे हैं आप, ये कर रहे हैं स्टेकिंग 21% की करेंगे। कितने की? 21। ये 21% स्टेकिंग के ऊपर जो 210% बनेगा वो बनेगा 23.1%। देखिए ना कितना ही बनेगा जी। 21 into 2.1% इक्वल टू आई रुकिए पूरा एकदम एक 21 into 2.1% इक्वल टू टोटल ये हो जाएगा 4.1 माइनस 21 बराबर हो जाएगा 3.1। यही है, ठीक है सर? जी। पंकज जी आप समझिएगा तभी हम बताएंगे, आप कंफ्यूज होइएगा तुरंत क्लियर करिएगा। तो ये जो 21% आप ये जो 21% आप स्टेक करेंगे, इसके ऊपर जो स्टेक रिवार्ड जाएगा 23.1% जाएगा, ठीक है? ठीक है सर। ये आएगा, आपको देने के लिए कॉइन होना चाहिए ना, रहेगा तभी तो जाएगा कॉइन। हाँ जी। यस। अब जो स्टेकिंग कर रहे हैं 21%, इसके ऊपर आप देखेंगे तो 25% का जो है लेबर इनकम, तो 21% का 25%, तो 21 into
5% इक्वल टू आ जाएगा ये 21% का निकालेंगे 5%, 20 गुणे 25%, 5.2%, 5.25% हो जाएगा सर। जी तो 21% का 25% आप समझ पा रहे हैं क्या है ये? नहीं सर, ये 21, हाँ 25 का, ये 25% किस चीज का निकाला आपने? सर 21% का सप्लाई बची है, तो ये तो क्लियर हो गया, 21 की तो सप्लाई बची है। नहीं फिर कंफ्यूज हो जाएंगे तो आप उस लोगों को परसेंट समझाएंगे। स्टेक होना। आप 21% स्टेक कर रहे हैं, ये स्टेक करेंगे ना, इतना स्टेक करेंगे, हाँ इसके जी ऊपर 210% आपको टोकन चाहिए। 210% कितना होगा? इतना तो आप करेंगे ना खरीद के। हाँ ये तो बिल्कुल। आप करेंगे खरीद के, ये कंपनी देगी ना अपनी तरफ से, नहीं देगी तो फिर आपका लाभ कहाँ हुआ? तो राइट, सही इतना बात है। कंपनी को होना चाहिए ना, तभी तो देगी। तो 23.1% कंपनी ठीक, अपने सही बात। पास दे रही है। प्लस जब आप 21% की स्टेकिंग करेंगे तो 10 लेवल में आपको इनकम जा रही है, वो जा रही है कितना? 25% टोटल स्टेकिंग अमाउंट पर। तो स्टेकिंग अमाउंट होगा 21%, इसके ऊपर 25% निकाला जाएगा तो ये आ जाएगा 5.25%, ये चला जाएगा कमीशन। सही बात? जी नहीं समझ पाए आप? 10% वाला सर, ये जो 10% है हमारी, हाँ 10, 5, 4, 3, 2, 1 आधा आधा वाला है। 10 लेवल में 25% बटेगा ना। हाँ क्लियर सर, ठीक है। टोटल स्टेकिंग कितनी हुई? 21%। जी टोटल स्टेकिंग जो होगी वो 21% होगी ना। राइट, 20% का 25% बटेगा कमीशन। ठीक, राइट, क्लियर है लेवल इनकम क्लियर? जी, क्लियर है ये सर। बटेगा कितना? 5.25%। जी इसके बाद जो है, आपने देखा होगा प्रमोशन चल रहा है। प्रमोशन चल रहा है, आपने देखा ना? जी जी सर, प्लस प्रमोशन दो टाइप का चल रहा है, एक चल रहा है ऑनलाइन प्रमोशन, प्लस चल रहा है ऑफलाइन प्रमोशन। चल रहा है ना सर? राइट, ये ऑनलाइन प्रमोशन जिसके वजह से आप अच्छे से काम कर पा रहे हैं, लोगों को समझा राइट पा, सर, लोगों को जो है एकदम बिल्कुल ताव से एकदम प्लान बता रहे हैं। राइट इसके सर, बाद राइट, ऑनलाइन प्रमोशन क्या है? ऑनलाइन प्रमोशन जैसे कि आपने बैंकॉक ट्रिप जीता, मोबाइल जीते, आप जो है फिर कार फंड लेंगे, आप फिर हाउस फंड लेंगे, तो ये सब कुछ जो है लगभग 4.5% का है। ओके, ठीक है सर? कैलकुलेट करके राइट आप सर, लिख लीजिएगा। 500 लोगों को हाउस फंड, 500 लोगों को कार फंड, 500 लोगों को मोबाइल, और 500 लोगों को टूर ना। और ये सब कुछ करने में अगर 1 साल लगेगा तो 1 साल तक मार्केटिंग कंटिन्यू रहनी चाहिए, ऑनलाइन भी ना। ये टोटल 4.5। राइट सर। अब जो है एसबीजी और प्लस एसबीजी यू के लिए इनके लिए निकाला हूं मैं 5%। क्यों निकाला हूं? क्योंकि 100 टाइम पे ले जाके, ठीक ना, ये जी अगर देंगे तो भी 5% देना पड़ेगा। ठीक है? ठीक, ठीक सर। अच्छा, प्लस अब बात आ जाती है, इसके अलावा इसको जोड़ लीजिए पहले आप, इसको। ये तो 30 किनारे हो गए, अब 49 जो बचा ये जोड़ लीजिए, कितना हो गया? 23.1 धन 5.25 धन 4.5 धन 5%। प्लस 5, ये हो गया लगभग 37.85। ये राउंड फिगर 38% जो है ये हो गया। ठीक है, और आपको जो दिख रहा है वो 49% दिख रहा। 49 माइनस 38 बराबर 11% बचा। अब 11% में कंपनी के प्रोजेक्ट की चर्चा कर लेते हैं। प्रोजेक्ट में वेब3 डोमेन, ठीक है सर। प्रोजेक्ट में अभी इसी प्रोजेक्ट पे बाइनेंस पे नहीं जाएगा, इस पे अभी आ रहा है लॉन्च पैड आ रहा है। लॉन्च पैड की वजह से
ये टोकन पूरे दुनिया में जाना जाएगा, वेब3 की वजह से जाना जाएगा। तो लॉन्च पैड प्लस और भी इसके ऊपर टोटल 7-8 डेवलपमेंट चल रहे हैं, 7-8 प्रोजेक्ट डेवलप हो रहे हैं। तो ये डेवलपमेंट फीस, इसमें से डेवलपमेंट लगेगा सर 3% कम से कम। हेलो जी सर। अब इसके बाद इस प्रोजेक्ट की मार्केटिंग, ये तो हो गई अभी स्टेकिंग की मार्केटिंग का ये कॉन्सेप्ट हुआ ना सब। इस प्रोजेक्ट की मार्केटिंग के लिए 1% ऐसे इसका टोकनोमी बना हुआ था। ये जो 11% ना, ये भी सर पूरा इसमें सर डेडिकेटेड कम्युनिटी है सर। अरे हाँ सर, हाँ वो एक छोटा छूट रहा था, एक डेडिकेटेड कम्युनिटी के लिए 4% है। 7-4-11 3% जो डेवलपमेंट के लिए है। डेडिकेटेड कम्युनिटी ये किस क्या होती है सर? सर आप कोर में हैं, आप सुपर 30 होंगे, नहीं सुपर 30 होंगे, मैंगो आर्मी होंगे, मैंगो वॉरियर होंगे, तो 1-1% जाएगा ना सबके लिए। ओ ठीक है सर, ओके ओके क्लियर। हाँ ये यहाँ पे यहीं पे जोड़ते हैं तब आपको समझ में आ जाएगा। 4 ये हो जाएगा, ये हो जाएगा सर, प्लस 4 यहाँ जोड़ते हैं, सही। ये पूरा बना हुआ है। हाँ ये हो जाएगा 42। अब बचा 7% टोटल। 7% में डेवलपमेंट, मार्केटिंग, एक और कुछ था, प्रभास सर आपके पास होगा वरना मेरे पास तो है। अभी तो आपको क्लियर हो गया होगा पंकज जी। जी सर बिल्कुल सर क्लियर है। क्लियर ना? मैंने दिखाया था, जरूरी था बहुत। हाँ यार ये तो क्वेश्चन का आंसर मैंने दे दिया था, लोगों ने ध्यान नहीं दिया था उस टाइम जब मैंने दिया था इसका, वो संडे को। जब तक ध्यान, तो लोगों को स्टेक था ना इसलिए ध्यान नहीं दिया। अभी लोगों को लग रहा है कि स्टेक हट जाएगा इसलिए लोगों का ध्यान गया सर। क्यों हट जाएगा? नहीं क्यों हट जाएगा, क्योंकि एक्चुअली जो लेवल इनकम वगैरह थी, ये तो मैं यही मेरे अंदर ये क्वेश्चन बहुत पहले था, लेवल इनकम की ये अर्निंग आएगी कहाँ से जब हमारा सारा स्टेक पे हुआ है, तो ये तो मेरा थोड़ा क्लियर था। लेकिन ये अनलॉक मैंने ये अनलॉक हो जाएगा तो ये लॉकिंग रहेगा, ये अनलॉक होगा, बस ये डाउट को मुझे क्लियर करना। हाँ इसमें एक चीज और था, वो जो लाइट प्रो में स्टेक हुआ है ना, उसमें भी 1% जो है जाएगा। हाँ क्लियर है। तो पूरा पूरा इसका एलोकेशन है, पूरा एक एक कॉइन का मैंने उस संडे को बताया था, एक एक कॉइन का स्पष्ट हो जाएगा किधर किधर जाएगा। हाँ वो डॉक्टर साहब आप दिखा रहे हैं, मुझे भेज दीजिए, मैं चलिए आपने मुझे भेज दिया था, ठीक है। वो पंकज जी आपका डाउट क्लियर हुआ? बिल्कुल सर, बिल्कुल 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 सर। एक चीज है सर, डाउट क्लियर होना। हाँ जी बिल्कुल। ये हो गया था, देखिए ये आपका मार्केटिंग हो गया, बर्निंग हो गया, और पब्लिक स्टेकिंग में 1% हो गया, एसेट रिवार्ड स्टेक में 5% हो गया, डेवलपमेंट भी हमने बता दिया, डेवलपमेंट में 5% है, और डेवलपमेंट प्रमोशन जो होगा वो 1% है। टोटल ये 7% बचा था। तो मेनली क्या है ना कि आप देखेंगे तो मोस्टली जो है तो आप ही के पास जा रहा है, आप ही बोले तो कम्युनिटी के पास जा रहा है। कैसे? बस रिवार्ड के रूप में जा रहा है, डेडिकेशन के रूप में जा रहा है, लेवल के रूप में जा रहा है। आप अगर समझ लें तो 21% ही तो स्टेक कर रहे हैं, जितने का बिजनेस कर रहे हैं उससे ज्यादा कहीं 21%। आप देखिए ऐसे समझाता हूँ, देखिए आपने टोटल स्टेकिंग कितने का किया? 21%, यही तो बिजनेस किया आपने जी। लेवल इनकम के तहत 5%, 4-4.5% प्रमोशन के तहत, डेडिकेशन कम्युनिटी के तहत 5%। ठीक है। तो एक तरीके से देखेंगे तो 15% तक तो इनकम डिस्ट्रीब्यूट हो गई। तो बोले 21% का स्टेक, 15%, 70% सर। राइट। तो इसीलिए मैं बोलता हूँ आप MMIT बनाइए, MMIT आपको बना देगा, क्योंकि MMIT आप बनाइए, MMIT आपके पास जा रहा है ऐसे। मतलब जो लोग स्टेकिंग कर रहे हैं उनके पास 23.5% जा रहा है, जो करवा रहे हैं उनके पास भी 15% जा रहा है। हाँ ये सही है सर, ये क्लियर हुआ, बहुत अच्छा। ठीक है, बस और कोई डाउट नहीं है सर हमारे। गुड क्वेश्चन। देखिए क्या ना, क्वेश्चन अच्छा होता है ना तो मजा आता है।
जब क्वेश्चन में दम नहीं होती ना तो मजा नहीं आता, टाइम पास लगता है। और मतलब ये क्वेश्चन में दम था, और ये क्वेश्चन का आंसर मिलने से आप किसी के सामने बैठ के पूरा ब्रीफ कर सकते हो। हाँ। उसका पीपीटी है, वो मैं आपको दे दूंगा। पूरा जी। बना हुआ है मेरे पास, मैं भेज दूंगा विंध्याचल जी, ग्रुप में मैं भेज दूंगा टोटल एलोकेशन। ठीक है, बिल्कुल बिल्कुल सर, थैंक यू। ये क्लियर होने ठीक से है, सर बहुत अच्छा हुआ। एनर्जी भी बहुत सारे लोगों के खुद ब खुद सवाल खत्म हो गए। एसबीजी या एसबीजी को लेकर जो कुछ थे वो भी आज क्लियर हो गए इसी के अंदर से। देखिए पंकज जी, आपको एक क्वेश्चन का मैंने आंसर दिया था कि भाई जब कॉइन को 10 गुना लेके जाना था तब हमने 50% एलोकेट किया था, ठीक है। राइट। अभी जब मुद्दा हो गया है 5 जीरो किल करना है तो हम मिनिमम 100 टाइम पे करेंगे ना। 100 टाइम लेके जाएंगे तो 5% में खत्म हो जाएगा एसबीजी। वहां से अगर 10 टाइम लेके जाएंगे तो 0.5% में खत्म होगा। तो वो तो अपनी क्षमता होगी कि हम उधर किधर ले जाते हैं, ठीक है। अगर 100 टाइम भी लेके तो 5% एनफ, और यदि 5 से ऊपर ले गए तो 0.5% एनफ। हाँ। जो बचेगा तो वो किधर जाएगा, तो बचेगा तो किधर जाएगा, देखिए क्वेश्चन ना, बचेगा तो किधर जाएगा, तो ये ऊपर जाएगा कैसे, ये लगेगा तो ऊपर जाएगा, ऊपर जाएगा तो बचेगा, तो वो बचेगा तो लगेगा तभी ऊपर जाएगा, और ये लगेगा किधर, जो इसको ऊपर लेके जाएगा। राइट, बिल्कुल सही बात है सर। तो बहुत ही मतलब चीजें एकदम, मैंने बोला था 31 जनवरी तक बहुत सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी। क्या है कि हम कभी कभी मोटिवेट हो जाते हैं ऐसे ही, लेकिन फिर जब फील्ड में जाते हैं तो हमें क्वेश्चन मिलता है, तो हमें वो क्वेश्चन का जब आंसर निकलता है तो हम रियल मोटिवेट होते हैं। जब हम क्वेश्चन का आंसर दे पाए, सही वाला ढूंढ पाए, तो हम रियल मोटिवेशन, फिर कोई डिमोटिवेट नहीं कर सकता। ऐसे ग्रोथ बढ़ना, रेट का बढ़ना एक तरीके का, मैंने बोला था आपको याद होगा आज के 1 महीने पहले, कैलकुलेशन में काम करने वाले हमेशा मोटिवेट रहेंगे। मोटिवेशन में रेट बढ़ने से लोग मोटिवेशन में तो काम करेंगे, लेकिन फिर उनका थोड़े समय के लिए होगा, और ऐसे लोग नहीं चाहिए। मैंने बोला था ऐसे लोग नहीं चाहिए जो रेट बढ़ने से मोटिवेट होते हैं। क्योंकि भाई देखिए कैलकुलेशन क्या कह रहा है, कैलकुलेशन कह रहा है मार्केट में 10%, 12%, 11% है, स्टेकिंग कर रहे हैं 21% की। तो मार्केट में जब 10% है, स्टेकिंग कर रहे हैं 21% की, तो रेट बढ़ेगा नहीं तो जाएगा किधर। सही बात। सिंपल, हमें बस अपना काम करना। हम लोग क्या बोले सर, 3% का जादू सब लोगों ने देखा, 3% का जादू। हाँ, राइट। 3% का जादू जो है, बाकी की अभी बाकी का पूरा स्टेकिंग बाकी है। तो इसलिए हाँ, टेंशन किसको होगा, जिसको बिटगेट पे लिस्टिंग होने के बाद 5 गुना बढ़ने का देखना था। 10 गुना बढ़ने का सर। यार वहां पे राजा के घर आप पैदा हो गए तो राजा नहीं हो जाएंगे। या मैं आपको बताऊं, राजा के घर पैदा हो जाएंगे तो पहले आप क्वालिटी लाइए राजा वाली, फिर राजा बनेंगे। जैसे एक लड़की की शादी अगर राजा के घर हो गई तो वो रानी नहीं बन जाएगी, पहले उसको देखेंगे खानदान वाले, परिवार वाले जांचेंगे, परखेंगे, तब उसको राजपाट देंगे ना भाई, तुम्हारे अब ये की तुम्हारे हवाले। तो अभी ये बिटगेट पे गया है, अभी बिटगेट पे गया है, तो बिटगेट का तो खानदान है ना, वो उसको देखेगा भाई इसके चाल चलन इसकी ठीक ठाक है कि नहीं है, तब बोलेंगे भाई ये माल जितना है सब तुम्हारे हवाले, लो एवं तुम्हारे मित्र में ले लो कुछ। तो सर उसमें टाइम लगेगा। मैंने वो ग्राफ दिखाया था एक कॉइन का, मैंने ग्राफ दिखाया था उस दौरान जो बिटगेट पे लिस्ट हुआ था। अभी मैं फिर दिखा देता हूँ। खैर मुझे दूसरे कॉइन की चर्चा नहीं करनी चाहिए। 300% ग्रोथ दिखाया था आपने। हाँ, मुझे दूसरे कॉइन की चर्चा नहीं करनी चाहिए। फिर भी लोग क्या करेंगे कि जैसे समझ जाए भैया, हमारा काम क्या है, संतुष्ट करना, हमारा काम संतुष्ट करना। अब देखिए यहाँ पर हमने एक दिखाया था ये कॉइन के बारे में कि कॉइन ग्रो किया, बट कब ग्रो किया, अब फिर से रीड करिए आप। ये बिटगेट पे गया, ठीक है जी, ये बिटगेट पे गया, तो यहाँ पे हम देखेंगे इसका चार्ट। बिटगेट पे इसको खोलेंगे, किसी भी बड़े एक्सचेंज पे मूवमेंट कैसे आता है, अपना काम है आपको समझाना, बताना, दिखाना। जी ये बिटगेट पे गया, 1 डे का चार्ट खोलेंगे, ठीक है सर जी। 1 डे का चार्ट खोलेंगे। 1 डे का चार्ट ये पढ़ पाएंगे नहीं, चलिए हम वीक का देखते हैं क्योंकि बहुत लंबा हो जाता है चार्ट, पढ़ना भी थोड़ा सा जानिए।
ये मैं सिखा देता हूँ, बता देता हूँ। देखिए ये कॉइन यहाँ लिस्ट हुआ ना सर, यहाँ से यहाँ जी जी एक वीक, ये एक वीक, दूसरा वीक देखिए क्या हो गया, तीसरा वीक क्या हो गया, अब चौथा वीक है यहाँ पे, ठीक है ना सर। राइट ये पांचवा वीक है, ये छठवां वीक है। राइट सर। यहाँ से कुछ सीन क्लियर हुआ, बड़े एक्शन हाँ क्लियर है सर, क्लियर। जी जी क्लियर सर। अभी हम जी इधर क्लियर है सर। डालते हैं, अभी इधर डालते हैं अपना MIT को। तो ये इसको कहाँ से सर्च किया था? अच्छा इसको डायरेक्ट होने जहाँ पे वो लोग का नेम दिखा रहा है वहीं पे क्लिक करेंगे तो सर्च का ऑप्शन आएगा। जी सर। MMIT। तो अभी तो सर एक ही दिन हुआ है, अभी क्या जो है इसमें ग्राफ बनेगा, फिर भी हम यहाँ पे आ जाते हैं, वीक पे नहीं डे पे आ जाते हैं। ठीक है सर, सही कैंडल बन रही है, सही बात, सही बन रही है ना? बिल्कुल सर। अभी ये वीक में ऐसी, ये वीक में होनी चाहिए कम से कम कितनी कैंडल, आप देखिए मैंने लिस्टिंग के पहले ये चीज दिखाया था, क्यों? जी जी मैंने लिस्टिंग के पहले ये भी दिखाया था कि बड़े एक्सचेंज पे जाने पे, बड़ी खानदान में जब जाएंगे तो आपको खजाने की कब मिलती है जब आप वहां पे अपने चाल चलन को कुछ समय तक सही दिखाएंगे, ठीक है। इसलिए नहीं मिल जाती है खजाने की चाबी, लोग सोचते हैं खजाने की चाबी मिल जाए, ठीक है। सही तो सर, आप बिल्कुल सही बात। करेंगे। ठीक है पंकज जी, कुछ और लोग हम बात कर लेते हैं। जी सर, जी सर, थैंक यू सर। ओके सर। पंकज जी, मैं सही एजुकेशन दूंगा, सही चीज बताऊंगा। हम लोग जो गलती कर चुके हैं दोबारा वो नहीं करेंगे, और किस्मत भी अपने साथ है, ऊपर वाला भी अपने साथ है, इसलिए दोबारा वो गलती नहीं होगी। सर प्रदीप चौहान जी हैं, उनको अनम्यूट किए हैं। प्रदीप जी आपको अनम्यूट कर दिया गया। ये वीडियो एक्सेस नहीं हो रही सर। एक मिनट, वीडियो भी एक्सेस दे रहे हैं जी। वीडियो स्टार्ट करिए। क्या लिखा? सेटिंग में जाके एक मिनट सर। आ जाइए सर प्रदीप जी। एक मिनट सर। जी जी, आज तो स्टार्ट वीडियो, अच्छा ठीक है, अभी स्टार्ट कर लीजिए। कैमरा में जाओ, कैमरा में सीधा कैमरा। हाँ विद्यार्थी मुझे दूसरा लिख दीजिए, वो अभी वीडियो बनाते रहेंगे, थोड़ी देर में फिर ले लेंगे उनको। ठीक है सर। हाँ सर क्रिप्टो वी, उनको हम अनम्यूट कर लिंक दे रहे हैं सर। क्रिप्टो वी नाम से आने को बोलिए तो हाँ, क्रिप्टो भी आपने रीनेम कर लीजिए पहले, तो पहले दूसरे ले लीजिए सर। ठीक है सर, आप अपने नाम से आ जाइए सर। आशीष लालगंज जी को ले लीजिए सर। आशीष लालगंज को अनम्यूट कर लिंक दे रहे हैं सर। आशीष जी आपको अनम्यूट कर लिंक गया सर। आशीष लालगंज जी। जी आशीष जी आप अनम्यूट हो गए सर। आशीष जी। हाँ सर। जी आप अनम्यूट हो गए, बताइए सर। हाँ ये प्रदीप जी का वीडियो आ गया है वीडियो तो नहीं पड़े सर हमारा। अच्छा प्रभात सर, क्या कुछ सेटिंग? नहीं सर, सबका वीडियो के लिए ऑप्शन है सर, स्टार्ट वीडियो पे सबका। नहीं, स्टार्ट वीडियो नहीं उसका ऑन में है ना सर सबको। अलाउ टू परमिशन। जी जी जी, ये वीडियो है। तो ये आ गया, प्रदीप जी नहीं को ले लेते हैं पहले, फिर प्रदीप चौहान। ठीक है सर। व्हाइट बोर्ड वगैरह रखे हुए हैं। MIT बनाया क्या सर बोर्ड पे आपने? हाँ जी MIT है सर। जी जी,
सर इस पे डालते हैं डेली के अपडेट सर, जो भी होता है सर डेली का। जी बिल्कुल, वही मैं बोर्ड देखा तो मैं समझ गया कि आप सिखाने वाले हैं। हाँ सर, अभी सर इस पे रंग भरेंगे सर। अच्छा, हाँ बिल्कुल। जैसे जैसे एमआईटी आपके जीवन में रंग भरता है वैसे वैसे भरते जाइए, ग्रीन रेड करके कोई न कोई भरेगा, ग्रीन भरेगा या रेड भरेगा वैसे से। और जब कुछ नहीं भरेगा तो पीला पीला भरिएगा ठीक है। बिल्कुल सर। बताइए सर। सर धीरज जी मेरी टीम से जो आपसे बात करने के इच्छुक हैं, ठीक है ना? कौन है? भाई धीरज जी हैं, इन्होंने बहुत अच्छा काम किया है पानीपत टीम से, ठीक है ना? इनकी इच्छा से आपसे बात करने की, तो एसबीजी के टाइम में आपसे बात करने का मौका लगा नहीं, तो आज इन्होंने स्पेशली मैंने मतलब रिक्वेस्ट की है बिंदल जी से कि आप बात करवा दें आपकी, तो एक बार बात कर लो इनसे आप। जी लो। नमस्ते सर। जी नमस्कार, नमस्कार धीरज सर, बताएं। कैसे हैं सर? ठीक है सर। बस सर कोई क्वेश्चन नहीं था, बस आपसे बात करनी थी, और ज्यादा कोई क्वेश्चन है नहीं, ज्यादा नॉलेज है नहीं। हमारे प्रदीप सर है, ये धक्का देते रहते हैं, हम लोग आगे आगे बढ़ते रहते हैं। बस एक ही चीज पूछना था सर। वैसे सर हम पड़ोसी हैं, अगर गांव से देखें तो पड़ोसी हैं। कहाँ से सर? कमरिया घाट। हाँ बिल्कुल, पड़ोसी नहीं ना आप मेरे, ननिहाल से। कहाँ पे सर, किसके यहाँ सर? कमरिया बगल में पड़ता है, पदमपुर के पास। अच्छा, हाँ पद्मपुर 6-7 किलोमीटर का फर्क है सर। तो सर बस एक ही चीज बोल रहा था सर, कमाई से ना रिटायर होना चाहते हैं, 500 करोड़ कब तक आ जाएगा? पता नहीं एक चीज तो फाइनल है कि क्रिप्टो में ही आएगा, ये फाइनल। वैसे सर आपका चेहरा देख के ना सर कई हजार करोड़ आ गए जी, 500 करोड़ की तो बात ही छोड़ो नहीं सर, सीखेंगे करेंगे, फेल होंगे फिर उठेंगे फिर करेंगे तो आ जाएगा एक दिन ना। और मेनली क्या है ना, पैसे के लिए काम करेंगे तो पैसा नहीं है। जी बिल्कुल। जी जी, पैसे के लिए कभी भी काम करके आप पैसा नहीं बना सकते। जी 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 जी, आप जो टीम बनाइए और एजुकेशन लीजिए, सीखिए सर, क्रिप्टो को सीखिए, क्रिप्टो में टीम बनाइए जी, आ जाएगा। क्योंकि पैसा तो कमा नहीं सकते 500 करोड़, लेकिन बना सकते हैं सही बात। कमा नहीं सकते 500 करोड़, कमा सकते हैं, लोगों ने कमाया, लेकिन पीढ़ियां लगती है, समय लगता है। नहीं, हमारे जो विंध्याचल सर जी हैं आए थे, पानीपत मिले थे, ऑफिस में आए थे सर। तो बस यही बात करनी थी बस, क्योंकि पड़ोसी है हम लोग, हमने कहा सर से थोड़ा सा हो जाए, फिर बात नहीं हो पाएगी सर आपसे। नहीं नहीं, बात हो पाएगी सर, मैं तब तक बात करता रहूंगा जब तक मेरा मिशन 50 के कंप्लीट ना हो जाए ठीक है सर। मैं इसके पहले मैंने बोला था मैं तब तक बात करता रहूंगा जब तक कि 10 टाइम ना चला जाए, क्योंकि मेरा मिशन था 10 टाइम जी मैं को बात करना था। लेकिन अभी वैसे सर बड़े लोगों की बोलती बंद हो गई सर, अब जो मतलब अब क्या बोले, जो भौंक रहे थे ना सर जी, अब बंद हो गई एकदम सर। अब तो लोग पता आपस में बात करते हैं, अरे $100 का हम भी लिए होते ना तो मजा आता। अब तो ये बातें चलती है सर। हम लोग यही बोलते हैं ना सर कि काम करने का सिर्फ मौका दीजिए जी। काम चूंकि करने आता है और डेडिकेशन भी आता है, सिर्फ समय दीजिए काम करने का ना। हम लोग क्या पैसा सर, पैसा आप बनाइए। लोग कहते हैं पैसा सर मेरा पैसा, अरे पैसा हम मेकिंग मशीन है ठीक है सर क्रिप्टो की क्या पावर होती है तो समझ में आ गया सर कि, और आप ही से सीखे सर, और आप ही से जाने कि क्या पावर होती है सर। अभी नहीं सर, अभी नहीं, 2 साल और 10 साल से ठेकेदारी कर रहे हैं ना सर, अपनी ठेकेदारी पे इतना विश्वास नहीं हुआ जितना यहाँ विश्वास हुआ कि यहाँ बहुत कुछ हो सकता है यहाँ से सर। 2 साल और, ये 2 साल आपको क्या ना, अभी जो आपने देखा होगा, अभी आप जो सीखे वो 10% सीखे जी। 2 साल में आप जो है ना, ये क्रिप्टो आपको पूरा 90% सिखा देगा। मतलब आप मास्टर बन जाएंगे, जिसके सामने खड़े होंगे अगर वो कुछ 3-5 बोलेगा तो आप सिर्फ मुस्कुराएंगे, उसको ज्ञान नहीं देंगे। क्योंकि जो लोग सीख लेते ना तो फिर वो ज्ञान नहीं देते, वो मुस्कुराते हैं खाली। सर जब माया आ जाती है ना सर, तो सामने वाला देख के ही वो सीख जाता है कि अगर कुछ है नहीं तो फिर हुआ कैसे। हाँ बिल्कुल, ये है अच्छा समय, अच्छा चलता है उन लोगों के लिए, उन लोग क्रिप्टो में।
सर जो लोग क्रिप्टो उनके लिए समय अच्छा चल रहा है। देखिए अभी इंडिया में कैसा समय चल रहा है, इंडिया में क्रिप्टो को लेके कि बहुत ही मतलब भूचाल टाइप का है ना, बिल्कुल है सर, बिल्कुल है। ये उनके लिए है जिनके पास नॉलेज नहीं है, उनके पास जी ज्ञान नहीं है। बाकी जिनके पास नॉलेज उनके लिए मौका है। जी, चलिए ठीक है सर, प्रदीप सर बात करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद सर, थैंक यू। नमस्कार सर। पानीपत टीम ने सर अपना काम करना शुरू कर दिया है सर, और आज की जाटोलॉजी सर स्टेकिंग हुई है एमएमआईटी में, और ऐसे ही करते रहेंगे और इसको ऊंचाइयों तक लेके जाएंगे सर। बिल्कुल सर, एकदम प्लानिंग, जो प्लानिंग से जो रियल प्लानिंग मैं आपको बता रहा हूँ, सेम ऐसे ही लोगों को प्लान करके बताना भाई। 5 से 6 साल का माइंडसेट बना के आइए। सर जैसे आप बोलते हो ना कि 1,000 का 1 लाख बन सकता है और 1,000 का 100 भी बन सकता है, हम वही बोलते हैं कि आप दोनों माइंडसेट से आओ, ठीक है ना। आप या तो 1,000 का 100 भी हो सकता है आपका, और 1,000 का आपका लाख भी बन सकता है। बस क्योंकि दोनों कंडीशन में आप हमको कुछ मत दीजिएगा। एक का 1,000 बना, 1 लाख बना लीजिए तो भी मत कुछ दीजिएगा। बिल्कुल सर। तो सर दिल से तैयारी की है सर, और शुरुआत कर दिया सर, और बिल्कुल मैदान में कूद पड़े हैं, और सर इसको ऊपर लेके जाएंगे सर। मैं सर यही बोलूंगा सभी लोगों से, जो लोग आज के डेट में टीम बना रहे हैं, $10,000 का एमआईटी बना लीजिए, बना के बचा लीजिए और बचा के स्टेक कर दीजिए 10,000। बस ये आपके लिए काफी हो जाएगा, काफी हो जाएगा, मतलब अनकाउंटेड हो जाएगा। बिल्कुल बिल्कुल लेकिन सर। वो क्या है कि 10,000 ऐसा रहे कि जो मतलब वो स्टेक रहे, वो खर्चा ना हो। क्योंकि इंसान जो है ना सर गलती कर देता है। अभी तो आप चल रहे हैं ठीक ठीक, थोड़ा सा और आगे चलेंगे, थोड़ा और आगे चलेंगे, फिर इतना भावनात्मक हो जाएंगे या इतना मोटिवेट हो जाएंगे कि कूद पड़ेंगे। बिल्कुल सर। ठीक है, तो स्टेकिंग रहेगा तो कुछ भी गलती करेंगे कोई दिक्कत नहीं होगी। बिल्कुल सर। वो कहते ना सर, जैसे आप बोलते हो कि क्रिप्टो में आदमी ना फंस के कमाता है, ठीक है ना, तो हम भी फंसे हुए हैं आपके साथ, वो यहाँ से कमाएंगे तो वही लोग जो फंसे हुए हैं सर, वही तो लोग तो निकल, बाकी लोग चलाते हैं। सर जो ऊपर मार्केट में वो देखेंगे ऊपर के क्या सेल कर दो, वो सर क्या है 1 गुना 2 गुना 4 गुना मेरे लेंगे, जो अच्छे वाला प्रॉफिट है। यही होगा, आप देखते जाइए अगले 1.5 साल में क्या क्या होगा, लोग कैसे कैसे जो है मतलब सीखेंगे, कैसे कैसे करेंगे, आप देखते जाइए। बहुत मजा आने वाला, मैं बस इतना बताऊंगा, बहुत मजा आने वाला है। बस स्टेकिंग करते रहिए, $100 की कराइए, $200 की कराइए, 1 लोग कराइए, 2 लोग कराइए। अपना बस एक टारगेट बनाइए कि हमको $10,000 का स्टेकिंग अपने वॉलेट में करके अपना बनाना है, उतना हमारा बना लेना है, बाकी का लोगों का हम कराते जाएंगे। इतना अपना बना लेंगे, आपके लिए अगले 1.5-2 साल में आपको अपना वाला निकाल के ना बेचना पड़े। बिल्कुल खर्चा जो है वो काम से चल जाए। आज मुझे खर्चा है, मैं आज 1,000 की स्टेकिंग करूंगा, करवाऊंगा, 10% मेरा आएगा, उससे मेरा खर्चा चलेगा, लेकिन मेरी स्टेकिंग का मैं नहीं छेड़ूंगा। बस पता क्या सर, मेरे काम करने का तरीका डीके सर को पता है, विनय जी को पता है मैं कैसे काम करता हूँ। मैं जब काम करता हूँ सर, मैं दिन रात एक कर देता हूँ, ठीक है ना, और वो मैंने शुरुआत कर दी है। और अभी काम होता है, बाकी पिसान बोध के भंडारी नहीं कोई बनता। और सर मेरा तो ऐसा काम सर, मेरे को ना लोग मेरा नाम नहीं जानते सर, ये जानते कि एसबीजी वाला प्रदीप, ठीक है ना। पानीपत में आगे बोलोगे एसबीजी वाला प्रदीप, तो आपको बता देंगे हाँ वो प्रदीप है। खाली प्रदीप बोलोगे तो कोई नहीं जानता। ऐसा ही होना चाहिए सर, काम ऐसा करिए कि नाम हो जाए और नाम ही पहचान हो जाए। ठीक है, बिल्कुल सर, पहचान हो जाए। ठीक है सर, बहुत अच्छा प्रदीप सर। और बिल्कुल सर, देखिए अपने सपनों को लिखिए। मैं तो आप मुझसे बात कर रहे हैं तो मैं तो आपको ये बोलूंगा कि जो भी ड्रीम है, जितना पाना चाहते हैं, जैसे 500 करोड़ आप भाई साहब ने बताया, तो 500 करोड़ नहीं बड़ा हो जाएगा। रीजन क्या है कि आप सोचिए, क्या यकीन हो कर पा रहे हैं तो यकीन नहीं, तो आप क्या करिए कि आगे 3 महीने 4 महीने बाद क्या पाना चाहते हैं, इसको आप पहले लिखिए। क्या, जैसे कि अभी आपका $50 डेली बन रहा है, ठीक है ना, तो आपको क्या टारगेट लेना है, हमें $500 डेली बिल्कुल सर। 3 महीने बाद तो आपको क्या लिखना है, आपके एक चेक लेना है, और उस चेक पे आप यहाँ जो अमाउंट आप मंथली इनकम कर रहे हैं ना, उसका 10 टाइम अमाउंट डालना है। जैसे मंथली आपकी इनकम हो रही है 1 लाख रुपए, तो आपको वहां 10 लाख डालना है, आपके चेक पे 10 लाख रुपए।
मंथ और डेट डालना है आज के 3 महीने बाद का, नाम डालना अपना नाम डाल के आज के 3 महीने बाद का डेट डाल के चेक पे 10 गुना अमाउंट डाल के, आज से 10 गुना ज्यादा अमाउंट उसको अपने बेडरूम के जो दरवाजा उसके ऊपर लगा देना, चिपका देना। आज कर लीजिएगा। और ऐसा सुबह उठ के आपको देखना है, जहां भी सुबह उठने के बाद नजर जाती वहां चिपका दीजिए। सुबह उठ के देखना है, फील करना है कि ये मेरी इनकम हो रही है, इसको मैं एंजॉय कर रहा हूँ। बस 3 महीने बाद आप मुझसे आके बताइएगा। ऐसा हुआ नहीं। नहीं बिल्कुल सर, मैं 4 बार 4 टाइम कर चुका हूँ। एक बार फेल हो सकता, दूसरी बार फेल, 4 ये करके मैं 4 बार लाइफ में बहुत ही ज्यादा डेप्थ से बहुत ही ज्यादा अप हुआ हूँ। 4 टाइम, ये चौथा मेरा अटेम्प्ट था। 4 बार मैंने किया। ये इस बार मैंने लगाया था इधर 5 लाख दिरहम का मंथ का, ठीक है। सर धीरज जी जब एसपीजी में आए थे फर्स्ट टाइम, जब मैंने इनको जोड़ा था एसपीजी में, तो ये कह रहे थे क्या $100 डेली आ रहे हैं तो बहुत है। तो इनको पता भी नहीं चला कब ये $100 पे आ गए। फिर 100 से चले गए 500 पे, 500 हो गया, फिर 500 से चले गए 1000 पे। तो मैं भी इनको ये बोलता हूँ कि आप पहले 100 पे आओ, फिर 500 पे, फिर 1000 पे, वो ऑटोमेटिक हो जाएगा, पता भी नहीं चलेगा आपको। जी बिल्कुल, स्टेप बाय स्टेप। आप पहले जो है 100 का अकाउंट लेके आइए। आप उस अकाउंट को 1000 बनाने का प्रयास करिए, मतलब अपने वाले को 1000 बना के फिर उसको 10,000 बनाने का प्रयास करिए। इसके बाद वो 10,000 से 1 लाख कब हो जाएगा और 1 लाख से 10 लाख कब हो जाएगा ये पता नहीं चलेगा। जो लोग सर 3 महीने पहले शुरू किए थे, उन्होंने 1000 का अकाउंट लिया था, आज उनका 10,000 8,000 10,000 हो चुका। आप समझिए। सर वो तो कोई ने सर रेट ग्रोथ किया तो ऑटोमेटिक होगा। ऐसे ही होगा सर। रोज ग्रो नहीं करता, रोज गिरता नहीं है, रोज बढ़ता नहीं है। हाँ, जिसके पास रहेगा उसका बढ़ जाएगा, उसका गिर जाएगा। बस आप रखे रहिए, कुछ न कुछ तो होगा ही। देखो सर, मैं सबको ये बोलता हूँ कि नील जी बोलते हैं कि क्रिप्टो में कमाने के लिए आपको सही टाइम पे एंट्री लेनी पड़ेगी, और ये वही सही टाइम है कि आप MMIT परचेज करके MMIT आप क्रिप्टो में एंट्री ले लो। आप 6 महीने बाद, साल बाद, 2 साल बाद सोचोगे ना, फिर आप उतना नहीं ले सकते। ये एक बहुत अच्छा टाइम एंट्री लेने का, और ले लो। तो सर अभी टीम धीरे धीरे काम करना शुरू कर दिया सर। थोड़े से दिन खुल जाएंगे, थोड़ी ठंड कम हो जाएगी तो काम बढ़ाएंगे सर। हाँ, अभी मौसम की मार पड़ रही है। हाँ सर, मौसम की मार भी है सर थोड़ी। और ठीक है सर। प्रदीप सर, वो कहते हैं ना कि शांति काल एक लाइन थी, शांति काल में बहाया गया पसीना युद्ध काल में रक्त बचाता है। तो क्या हुआ कि ये टाइम में जब सब लोग को ठंड लग रही हो, ये टाइम में कुछ कर लीजिए। सब होगी तो वो टाइम में आपके पास टीम बड़ी हो जाएगी काम करने के लिए। ठीक है, बिल्कुल सर, बिल्कुल। सर एक बात होती सर एसपीजी का सर जो रिवार्ड आएगा सर, वो 31 जनवरी के बाद सर, उसका वीडियो से कब शुरू होगा? 31 को नहीं, 1 फरवरी। 1 फरवरी से सर। कल बात कर या तो बात कर। ओके सर, ओके। 1 फरवरी से सर। आशीष जी को आशीष लालगंज। अच्छा, आशीष लालगंज जी के बाद आयुष जी। हाँ जी, आयुष जी से हम लोग लास्ट में बात करेंगे। 2-3 लोग और हैं, उनसे बात। नमस्कार सर। जी नमस्कार। नमस्कार सर। और सर कैसे हैं? जी अच्छे हैं सर, आप बताइए सर। सर बढ़िया है। और सर एक क्वेश्चन हमारा था जो है, बिल्कुल सर, पूछिए। जो हम 1 तारीख को जो है 3 अरब प्लस स्टेक किए थे सर। ये मत बताइए अरब खरब, हमको बताइए कितने डॉलर का स्टेक किए थे। तो हम टोटल सर जी जो है $1,300 का चलिए स्टेक। ठीक है सर। 3 अरब स्टेक किए थे सर। हाँ हाँ। 3 के बाद कितना जीरो लगेगा? 9 जीरो। हाँ सर देख लीजिए। 10 जीरो लगा होगा 3 के बाद। 3 अरब, चलिए पता नहीं, मान लीजिए इतना स्टेक। हाँ 10 जीरो लगा दिया। सर हम आयुष जी कितना जीरो लगेगा? हाँ सर 3 के बाद 9 9 9 9। ठीक है, 9 जीरो। ठीक है सर। बिलियन होता सर, उसको बिलियन बोलते हैं। ठीक है, बिलियन बोलते हैं सर। 9 जीरो को बिलियन बोलते हैं। चलिए सर, आपने जो है 3 हाँ अरब सर, हमारा क्वेश्चन भी है उसमें। 3 अरब स्टेक किया। ठीक है सर, 1300। हेलो जी जी, आप समझिए सर, जैसे हम उसको किए थे तो जैसे हमारा पर डे 3 बजे आता था, हमारा जो मिलता है लाभ उसमें का। जी 3 बजे पर डे मिलता था, तो 3 PM पे।
रात में हमने जो है क्लेम किया उसका जो है 11 तारीख को, 11 तारीख को। हाँ क्लेम किया जो है 1 बजे के आसपास में, लेकिन हमारा दूसरे दिन जो है कि 3 बजे हमारा नहीं आया सर पैसा, वो नहीं बना। जितने 24 घंटे में एक बार बनता है, अब 3 बजे आप किए होंगे, 3 बजे बनेगा। आप देखिए हाँ। 24 घंटे में फिर बना कि नहीं? नहीं 24 3 बजे नहीं बना फिर सर, फिर सुबह बना हमारा जाके 12 तारीख को। अच्छा, ये 11 को जैसे आपने 11 तारीख को हमने सर जी देखिए 11 तारीख को जो है हमने 1 बजे रात में जो है कि क्लेम किया, ठीक है। ठीक सर। हमारा 12 तारीख को 3 बजे नहीं बना जो है। अच्छा, क्लेम करने के बाद बात तक कब बना? अब फिर 13 तारीख को सुबह बना जो है। सर अगले दिन ही बनेगा, वो सही है, ठीक बना सर। 13 तारीख को सुबह? लेकिन सर हमारा 1 दिन का गैपिंग हो जा रहा है ना सर। क्यों बिजनेस चल रही है? नहीं हो रहा है। हाँ ऐसा है? जैसे हमने 11 तारीख वाला लिया ना सर, आपने सेम डे लिया ना, जैसे ये रात को 1 बज गया तो आपका डेट वही हो गया, उस दिन इसलिए नहीं आया। नहीं हमारा नहीं सर 3 बजे आता था ना हमेशा, तो 3 बजे तो आना चाहिए ना, हमने रात में नहीं, लिया तो 3 बजे वाला 3 बजे आना चाहिए। क्लेम से तो कोई मतलब नहीं आने जाने से, तो आना है तो आएगा, क्लेम करे या ना करे। हाँ सर वही ना 3 बजे हमारा नहीं आया जो है 12 तारीख को जो है। अच्छा, क्लेम करने के बाद सेम टाइम पे आपका नहीं आया 3 बजे। हाँ सर 12 तारीख को आपको आया, कितने बजे आया? 12 तारीख को नहीं, फिर 13 तारीख को आया सर हमारा सुबह। हम देखे सुबह आया था। सर एक चीज बोलना चाहते आया। जी जी डेट बताइए। तो उनका पेमेंट आ गया था, फिर अगला दिन जब डेट चेंज होगा तो फिर पेमेंट आया जो भी है, यही चीज हुआ सर इनके साथ। जैसे सर देखिए 11 तारीख को 3 बजे आया हमारा, ठीक है सर। तो उसको हमने 1 बजे रात में 3 बजे सुबह की शाम, 3 बजे सुबह की शाम को आता, 3 बजे शाम को आता था सर। 3 बजे शाम को आपका रोज आता था। 11 तारीख को आपने क्लेम कर दिया, आपको जो है इसके बाद 1 11 क्लेम किया। हाँ तो सर। रात को ये किए 11 तारीख को 1 बजे आपने रात को क्लेम किया, इसके बाद 13 तारीख को आप कब आया? 12 को जो है 3 बजे नहीं आया सर। आपका क्वेश्चन है 12 को 3 बजे नहीं आया, नहीं 13 को आया। हाँ फिर 13 को आया, 3 बजे नहीं आ रहा, अब सुबह में आ रहा दिखाई देता है। हाँ पता नहीं, ऐसा तो नहीं होना चाहिए क्योंकि ये कॉन्ट्रैक्ट है, ये तो टाइम पकड़ के चले। हम संजय जी से भी बोले थे, जो संजय सिंह है, उनसे भी हम क्लेम के इसके बारे में बताया था सर। ठीक है सर, ये पहली आप शख्स हैं जो इतना मतलब क्वेश्चन गहरा किए हैं, तो ये इसका आंसर मेरे पास नहीं है ना, क्योंकि इतना नहीं हूँ। यदि किसी को और ऐसा कुछ क्वेश्चन किसी के पास हो तो हम उससे बात करें, फिर हम हो सकता कोई फोन न दिया हो सर। हाँ सर, वैसे भी आप लालगंज से, पूरा नाम क्या आपका? हमारा नाम आशीष कुमार चौरसिया है सर, लालगंज से है। चौरसिया जी, आप ही इतना महीन ध्यान दे सकते हैं, वरना जो है इतना महीन ध्यान कोई दिया नहीं आज तक। 9,000 लोगों में किसी ने इस पर ध्यान नहीं दिया होगा। तो बिल्कुल ये क्वेश्चन आपका, मैं किसी और से इसका आंसर जानना चाहूंगा, सही है ऐसा क्या, या फिर मैं टीम से बताऊंगा, जानकारी लेके बताऊंगा। सर एक सर जैसा कि मैं जानता हूँ ये कॉन्ट्रैक्ट पे ही है, तो उसमें तो कोई चेंज नहीं किया जा सकता, मतलब वहाँ पे कुछ ऐसा किया नहीं। जैसे हमने रात में मारा तो अगला हमारा 12 तारीख को 3 बजे आना चाहिए था। ना तो चाहिए था। नहीं आया, लेकिन सुबह हमने देखा जो है कि अब आया हुआ था, सुबह आया हुआ, अब सुबह आ रहा हमारा। अच्छा, आप सुबह रोज सेम टाइम पे आता है? हाँ सुबह देखते हैं तो रहता है सर। तो ऐसा होता है बेसिकली सर वो डेट से इशू है कि जैसे इन्होंने जो क्लेम किया था सर रात को 1 बजे किया, तो डेट चेंज हो गई, तो इसलिए उस डेट पे फिर पर्टिकुलर जनरेट नहीं हुआ, फिर अगला डेट जब चेंज होता है तो सर इसलिए जनरेट हो रहा है। एक ही डेट में अगर क्लेम कर लिया तो उसमें फिर क्लेम हमारा मिल गया था, इसलिए उस डेट में नहीं आया, फिर नेक्स्ट डेट जैसे ही चेंज हो रही सर इसलिए वो मिल रहा है। इनका यहाँ पे एक दूसरा क्वेश्चन है कि ये टाइम बदल क्यों गया? डेट का तो बनता है, चलिए 11 आपने 12 बजे के बाद किया तो 12 तारीख को किया आपने, तो 12 का ठीक है, बस टाइम क्यों बदल गया? तो यहाँ पे हम लोग इस चीज को लेके चलेंगे नेक्स्ट कल के डेट में, इसका जी हाँ सर, टीम से सर आईटी टीम से। अगर यदि ऐसा सेकंड कोई व्यक्ति क्वेश्चन करता है तो, क्योंकि एक मतलब आप इतना जो देख रहे हैं शायद 9,000 में से किसी ने इस पर ध्यान नहीं दिया कि ये टाइम का भी कुछ इसमें चक्कर हो सकता है क्या? तो
क्लेम कर रहे हैं वहां से 24 घंटे। ओके ठीक है। सर ये हाँ सर, इसका मिल नाम गया है सर हमारा। आंसर मिल गया सर, राशि जी आंसर मिल गया। जब आप क्लेम करेंगे फिर वहां से 24 घंटे ले लेगा। तो क्या हमारा आगे बढ़ के मिलेगा सर? सर आपको 210% मिलेगा, लेकिन जब जब आप क्लेम करेंगे आपका टाइमिंग वहां से उठाएगा 24 घंटे। आपने उसको वो जैसे चल रहा था ना, आपने उसको छेड़ दिया, तो जिस समय आपने उसको छेड़ दिया उसके बाद से आपका समय शुरू होगा फिर। हम ये समझे सर, जो ले लेंगे तो हमारा तो वही चलता रहेगा प्रक्रिया जो है। 210% सर एक चलेगा। क्वेश्चन हमारा और है सर। हाँ सर, जी। वही सर जी, जैसे जो एसबीजी में आईडी लगी थी, तो उसके लिए संडे को देखो सब थोड़ा क्वेश्चन सुन लीजिए सर, कोई बात नहीं। आंसर दे दिया। और भी लोग हैं सर, संडे आ जाइए सर, अच्छा नहीं, रहेगा। फिर बड़ा बताइए बहुत बड़ा क्वेश्चन है। बताइए सर, छोटा सा बताइए। तो सर जी, जी जैसे जी बात। एसबीजी में आईडी लगी थी, एक बंदे का हमने लगाया था सर, ठीक है। तो उसने झगड़ा किया सर हमसे, जो है उसको हम दे दिए। ठीक है। तो उसका आईडी हम अपने नाम से लेना चाहते हैं सर, तो कैसे होगा ये? आपके अपलाइन संजय सर हैं, हाँ सर। आप उनको दे दीजिएगा आईडी नंबर और मोबाइल ईमेल डिटेल। दे दिए सर जी, दे भी दिए हम सर। दे दिए तो ठीक है। ये प्रक्रिया भी चेंजिंग वाली शुरू हो जाएगी 2-3 दिन के अंदर, ठीक है सर। अच्छा, ये जब प्रक्रिया शुरू हो जाएगी तो हो जाएगा, आप निश्चिंत रहिए। अभी आईडी का जो आपको बनना शुरू होगा 1 फरवरी से ना, उसके हाँ। पहले आप जो भी चेंज कराएंगे वही सर, जैसे अगर वो हमको टोपी नहीं देंगे तो हमारे लिए समस्या बढ़ जाएगी, इसीलिए हम पूछे सर। आपका है तो कोई तीसरा नहीं लेके जा पाएगा धरती पे। आपका पसीने का पैसा ना कोई हाँ नहीं, सर, ठीक सर, कोई नहीं थैंक लेके यू जा। सर। बेईमानी पैसा होता तो डूब जाता, बेईमानी पैसा अगर लगा होता तो कंपनी डूब जाती। हाँ सर, सही बात। कंपनी इसीलिए बची है कि पसीने का पैसा लगा है। हाँ सर, ठीक। ओके सर जी। विंध्याचल जी आप बताइए सर। अली सर है और से लिंक दिए। अभी भी ऐसे ही चल रही क्या ठंडी? ठंडी अभी तो बहुत ज्यादा है, मतलब। अली सर आपको अनम्यूट का लिंक दिया गया है, अली सर। जी सर, थैंक यू सर। अनिल सर, गुड इवनिंग सर। जी गुड इवनिंग सर। कैसे हैं सर आप? दुबई में ठंड का आनंद ले रहे हैं? दुबई में ठंड नहीं है सर, मतलब यहाँ ठीक दुबई है, में अच्छा मौसम है। यहाँ तो सही है सर। अभी एक साहब ने सर क्वेश्चन पूछा था और आपने उसका जवाब दिया था कि बीट गेट पे हमारा एमएमआईटी लिस्ट हुआ, और बीट गेट पे कई लोग हाथ धो के बैठे थे कि एमएमआईटी लिस्ट होगा तो कई गुना बनाने का प्रयास किया जाएगा। क्योंकि ये एमएमआईटी एक ऐसा वाहिद क्वाइन ऐसा है कि जो मतलब कईयों के सपने चूर भी कर रहा है और कईयों के सपने आने वाले वक्त में पूरे भी करेगा। वो मार्केट में कई तरह के क्वाइन भी होते हैं, तो एमएमआईटी को जो लेकर पर डे जो मीटिंग आपके द्वारा और कई वरिष्ठों के द्वारा जो लिया जा रहा है, तो ये सोच से परे भी है और ये दिमाग में आता है, दिल में आता है, दिमाग में नहीं आता है। एमएमआईटी क्यों समझती है सब। तो एक आज बात चल रही थी, बातचीत में ये है कि हमारे कुछ साथी एसबीजी में इंदौर से अच्छा बिजनेस भी किए थे, एक आईडी 10,000 $20,000 का लगा था। एमआईटी का ग्रुप में प्रमोशन चलता है, मीटिंग की लिंक दी जाती है, तमाम सारी चीज है। तो बोले अली भाई अब क्या हम दे मतलब कि ये क्वाइन तो बोला मजबूत है, हम $10,000 अगर देते हैं, अनिल सर बोल रहे हैं कि एमआईटी बोले आपको बदल देगा, तो बोले हमको बदल देगा या कंपनी को बदल देगा? मैंने कहा आपका सोचने का नजरिया जो होगा वो उस हिसाब से बदल देगा, दोनों को बदल देगा। अनिल सर ने जिस उद्देश्य से कंपनी को चालू किया था, मैंने कहा कोई भी फिल्म या कोई भी कारोबार शुरू करते हैं तो शुरू में बुराई तो उठानी पड़ती है, और जो जितनी जिल्लत आपने उठाई, मैंने उठाई, सबकी भागीदारी के हिसाब से परसेंटेज वाइज उठी है। अनिल सर के जितने हिस्से में आई थी उन्होंने उठाई, मैंने जितने हिस्से में हमने गाली सुनना थी वो सुनी, तमाम सारी चीज थी। अब अगर हमको रिकवर करना है तो एमएमआईटी को हमको ट्रस्ट करना पड़ेगा, और उसके बावजूद भी क्रिप्टो जोखिम के अधीन होता है। अभी नहीं, मैं कह रहा हूँ कि एमआईटी मजबूरी नहीं है किसी की, लेकिन आप किसके ऊपर ट्रस्ट करेंगे थोड़ा हमको भी बताइए। मार्केट में कौन है जिसके ऊपर आप ट्रस्ट करेंगे और क्यों, वाई, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। क्यों करेंगे? जैसे कि आप बीएनबी के ऊपर ट्रस्ट करेंगे, तो बीएनबी के ऊपर ट्रस्ट क्यों करेंगे? बीएनबी पे ट्रस्ट क्यों करेंगे, राइट? बताइए ना हमको।
क्योंकि अपने उसने क्या ऐसा कर दिया कि आप उसके ऊपर ट्रस्ट करेंगे? और उसने कर दिया वो क्या एमआईटी में नहीं है। ये बात भी सही है सर बीएनबी क्या नहीं गिरता? बीएनबी क्या नहीं गिरता? जाता है ना तो डाउन, अच्छी तरह से खासी तरह से डाउन जाता है। और एक हमने पीपीटी जो अभी एमएमआईटी का जो पीपीटी डेवलप किया गया था, उसमें शायद हो सकता है हमारे समझने में या हमने जिनको शेयर की उनको समझने में कुछ फर्क आया था। बोले एमएमआईटी ग्रो करेगा, बोले इससे कोई गिला शिकवा नहीं है। बाकी एमएमआईटी बोले कि मतलब इसकी जो उपयोगिता है वो किस किस फील्ड में किस किस तरीके से है। आज कोई भी कॉइन लॉन्च पैड के माध्यम से बाइनेंस पे भी यदि अगर लॉन्च होता है और वो अगर 2 बीएनबी स्टेक करके अगर वो कई तरह के कितने हजारों की सैकड़ों की उसमें तरीक में देता है, तो बोले उसका ट्रेलर भी एक माध्यम से दिखना चाहिए। जैसे अभी इसमें बीट गेट पे आया था, अब वो हमको चूंकि बीट गेट अभी हमने नया चूंकि बाइनेंस पे अधिकतर हम वर्क करे हैं, बीट गेट नया सीखने में आ रहा है। तो बोले जिन्होंने लॉन्चपूड में एमएमआईटी बीट गेट पे किया था उनको क्या मिला। तो सर हमारा जब भी कॉइन जैसे किसी भी एक्सचेंज पे होता है तो वो लॉन्चपैड में अगर आ जाए तो हमारे लिए भी एक मतलब प्लस पॉइंट होगा। और उसको जैसे बाइनेंस पे जो भी आता है तो उसको सर ये आपको बिटगेट बताएगा ना कि आप हमारे यहाँ एमआईटी यदि होल्ड करके रखते हैं या तो हम आपको क्या देंगे, क्योंकि वो बिटगेट का विषय है। वो बोलता है हम एमआईटी लॉन्च कर रहे हैं, आप एमआईटी को होल्ड करके रखिए, हम आपको एमआईटी गिव अवे करेंगे। ये हम नहीं बोलते ना, बिटगेट बोलता है। वो एक्सचेंज देता है, एक्सचेंज ने मार्केटिंग की ना उसकी। सर अब $100 से लगा के 15,000 तक का डॉलर का इसका लास्ट स्टेकिंग है जो पीपीटी में दिखाया गया। 30,000 ये अलग मैटर सर, पीपीटी अलग है, ये अलग है, एक्सचेंज लिस्टिंग अलग है। नहीं हाँ नहीं उसके बाद की बात कर रहा हूँ। पीपीटी अलग, पीपीटी में $100 से 30,000 स्टेक कर $100 स्टेक मैक्सिमम कर सकते हैं उसमें। जी जी। अब उसमें जैसे हम लोग एसबीजी में वर्क कर रहे थे, 0.5 पर डे आता था मंथली, 15% वो बैठता था। अब चूंकि इसमें एमएमआईटी हमको संख्या में मिल रहा है, तो अब जैसे बाय द वे मान लीजिए कि $10,000 का एमएमआईटी किसी ने हमने स्टेक किया और उसमें जो भी उसका लॉकिंग पीरियड रहा, फॉर एग्जांपल XYZ जो भी कुछ रहा। अभी जैसे कुछ साथियों ने अक्टूबर में स्टेक किया था तो उनका 2 गुना 3 गुना वो स्टेकिंग के माध्यम से निकाल भी चुके हैं, एमएमआईटी बढ़ा उसके आधार पे। अब हम इसमें कोई ऐसा कमिट तो मतलब नहीं कर रहे। मैं असली आपसे शेयर कर रहा हूँ कि हो सकता है शायद हम गलती कर रहा हूँ या हो सकता है गलती नहीं कर रहे हो। कोई कमिटमेंट नहीं कर सकते आप, कोई कमिटमेंट नहीं कर सकते। ये $10,000 अगर आप लगा रहे हो तो 5 साल के लिए इसको आपको बोलना पड़ेगा। 5 साल में 200% का आप रिटर्न ले सकते हैं। अब लेकिन दोनों कंडीशन सर दोनों कंडीशन में संबंध खराब होता है। 2 कंडीशन जानते हैं कैसे? ज्यादा पैसा बन जाएगा तो भी कंडीशन संबंध खराब हो जाएगा और घट जाएगा तो भी खराब हो जाएगा। तो काहे का कमिटमेंट? दोनों कंडीशन खराब होगा। आप किसी को एमआईटी खरीदवा दीजिए, उसका $1,000 1 लाख बन जाएगा ना, आपसे बात करना छोड़ देगा। तो भी दिक्कत छोड़ देगा सर बात करना, करके देखिए। या पीछे जिन लोगों ने बनाया था देखिए, वो बात करना छोड़ दिए थे, संपर्क खत्म। वो फिर अलग टसन में थे, वो दबंग बन जाते हैं। वो फिर अलग टसन में थे, वो तुर्रम खा बन जाते हैं, वो सबसे बड़े ज्ञानी बन जाते हैं। आपसे फिर जानकारी लेना बंद कर देते हैं, आपसे फिर दूर दूर रहते हैं। तो एक वो हो गया, और एक दूसरा जिसका 1 लाख 1,000 बन जाएगा वो भी अलग। तो सर इसमें क्या है, उनको बोलिए कि भाई देखो ऐसा इसका पीछे का इतिहास ये है कि इसने 1 साल में इतना रिटर्न दिया है, 1 महीने में इतना रिटर्न दिया है। जो लोग लगाए थे वो ये रिटर्न पा रहे हैं। आप 10,000 क्यों लगा रहे हैं भाई? हम कह रहे हैं आपकी किस्मत में यदि होगा आप $100 से करोड़पति बन सकते हैं। $1,000 ले लीजिए, 10,000 लगाने की बात कर रहे हैं, गारंटी नहीं है, 1,000 लगा दीजिए। सर बड़ा पैसा, जब भी लोगों ने जो है ना इस टाइप की बात किया गारंटी वाली, तब भी देखिए दिक्कत हुई है। गारंटी वाली बात हुई एसबीजी और एसबीजी में देखा ही। सर क्या एसबीजी में जो पैसा आया, एसबीजी में लोग पैसा नहीं कमाए, इन्वेस्टर पैसा नहीं कमाए कि लीडर पैसा नहीं कमाए, ये सब पेट भर के। सर तो मैं कह रहा हूँ कि एसबीजी चला भी नहीं गया था। एसबीजी के साथ एक एक्सीडेंट हुआ तो लोग बोले कि अरे वो ड्राइवर खराब है, वो इंजन खराब है, वो गाड़ी खराब है, एयर बैग नहीं था। तो सर
जबकि एसबीजी जिस दिन शुरू हुआ था ना उसी दिन एयरबैग की बात हुई और एयरबैग के रूप में सीबा कॉइन की बात हुई थी। अपना कॉइन आया तो सीबा कॉइन बेबी डोज की बात हुई, अपना कॉइन आया तो बेबी डोज और सीबा को रिप्लेस किया और वही एयरबैग काम किया जिस एयरबैग की बात पहले दिन हुई थी। लोगों को बातें भूल जाती लेकिन मुझे मजे मजे में बहुत को भूल जाता ना इंसान। जी जी। बाकी सर ये है ना कि ये दुनिया है और दुनिया में हम लोगों को क्या है ना कि काम करना है, बिजनेस करना, लोगों के बीच में रहना है, तो लोगों से ऐसी ही बात करना है कि ताकि भाई एनी टाइम एनी कंडीशन आप हमारे आपके संबंध बने रहे। सर एक छोटा सा कैलकुलेशन पूछना था आपसे। जी। जैसे फॉर एग्जांपल मतलब वो परफेक्ट तो नहीं हो सकता बट हो सकता है मैं गलत पूछ रहा हूँ। एक फॉर एग्जांपल जैसे 10,000 का आप लोगों ने MMIT बाय करवाया, स्टेकिंग करवाया, तो उसका एक मतलब पर डे विड्रॉल एक कितना एक अपन अनुमानित, जो कि अनुमानित ही बात हो सकती है इसमें कि कितना क्लेम पर डे कर सकता व्यक्ति? सर वही देख लीजिए, कोई बता देगा आपको। मुझे लगता है $7-8 का रोज बन सकता है। $10,000 पे $7-8 का बन सकता है ऐसा शायद, मतलब कैलकुलेशन क्या बोलता है, $6-7 $6-7 पर डे मतलब बन सकता है। MMIT आपको मिलेगा। सर लाइव रेट अगर रहता है, सेम रेट रहता है अगर, तो सेम रेट में अगर $10,000 का स्टेकिंग करते हैं तो यूनिट आपका $11 बनेंगे सर। अच्छा, अगर सेम प्राइस रहता है तो $11 विदाउट फीस के। फीस जब वो तो आपको वहां बताना है, अब उसको क्लेम करने का वो अलग ही होता है वो क्लेम करने का के बाद देखिए अली साहब जो है एक $100 से टीम बनाइए, 10,000 नहीं फोकस तो अभी सर फोकस तो उस पे ही है। बाकी क्या होता है कि अच्छी जगह खाना खाते खाते कभी क्या होता है कोई व्यक्ति मतलब नॉनवेज हो रहा होता है कि बेस्ट नॉनवेज का डिश कहाँ मिलेगा, तो उसके लिए मेरा ये क्वेश्चन था। और सर लास्ट क्वेश्चन था ये, अब माइनस में लगभग आ सकते हैं मार्च तक? बाइनेंस में जी मार्च तक नहीं सर, मैं 15 जनवरी 2025 बाइनेंस का मेरा 3rd एनिवर्सरी का टारगेट है। वो पहले नहीं था, वो मैंने कर लिया है। और मैं सर तो जिस हिसाब से स्टेकिंग हो रही है और कम्युनिटी ग्रोथ कर रही है सर, तो इस हिसाब से मैंने मतलब सर वो मैंने कर लिया है टारगेट, 15 जनवरी 2025 3rd एनिवर्सरी बाइनेंस पे मनाएंगे। और मैं थोड़ा इस मामले में जिद्दी हूँ कि जी ये मेरे बस में है ना, ये मेरे बस में, ये काम मेरे बस में। क्यों? उसके लिए क्या चाहिए? उसके लिए सोशल मीडिया चाहिए, डेवलप हो रही है। उसके लिए ट्रेडिंग वैल्यूम चाहिए, बन रहा है। उसके लिए ट्रांजैक्शन क्वांटिटी चाहिए, बन रहा है। उसके लिए कॉइन की यूटिलिटी चाहिए, बन रही है। उस बाइनेंस पे लिस्टिंग के लिए जो चाहिए वो सब रेडी हो रहा है और उसकी तैयारी आज से कर दिया गया है। जो जिस हमें 10 महीने बाद जाना है ना, 12 महीने, उसकी तैयारी हम आज से कर रहे हैं। इसीलिए पक्का हम जाएंगे अगली एनिवर्सरी तक। सर ये क्रिप्टो इंडस्ट्री रही, बाइनेंस रहा, तो हम अगली एनिवर्सरी बाइनेंस पे मिलेंगे। अब इसमें पूछिएगा कॉइन किधर जाएगा, पता नहीं किधर जाएगा। हमारे हाथ में नहीं है कॉइन, हमारे हाथ में ये है कि हम लोग स्टिकिंग कराते जाए, कॉइन की जो ओपन है उसको लॉक कराते जाए। तो मैथमेटिक्स ये कहता है कि ये कॉइन ऊपर ही जाएगा क्योंकि सेलिंग प्रेशर नहीं रहेगा, बाइंग प्रेशर बढ़ेगा, ऊपर जाएगा। मतलब लगभग हम उम्मीद ये कर सकते हैं सर कि अगर आपका टारगेट अगली एनिवर्सरी तक बाइनेंस का है तो लगभग हम $0.5 भी यदि अगर पहुंच गए सर तो लोग तो करोड़पति तो यूं हो जाएंगे सर। नहीं, $0.5 तो हम बोल ही नहीं सकते सर। हम तो ये बोल सकते हैं कि 1 साल में डबल हो जाए, बहुत है सर। नहीं सर क्रिप्टो कुछ भी हो सकता है। 5 से 6 साल में हमको जितना जाना चले जाएंगे हम धीरे धीरे। हाँ, क्रिप्टो से कुछ भी हो सकता है। क्रिप्टो में आइए तो सुनिए सर, क्रिप्टो में कौन लोग, मैं क्यों सफल हूँ बताऊं जी। मैं अच्छा मुझे मानते हैं ना, मैं उधर से निकल के इधर आया थोड़ा 2 साल में, इतना उतार चढ़ाव हुआ और इतना ज्यादा हम लोगों ने लोगों को फेस किया और आज हम लोग एक जहाँ पे करना चाहिए जिस तरीके से काम कर रहे हैं, रियल क्रिप्टो में काम कर रहे हैं, रियल। तो सर देखिए क्या है कि ये सब काम जो सफल होना ना, उसमें ये चाहिए, ये जिगरा। या बिल्कुल पैसा बनाने के लिए जिगरा चाहिए, सफल होने के लिए जिगरा चाहिए। तो उसके लिए बस एक ही लाइन बोलता हूँ कि भाई वही वाली बात है कि चूहे ने लिया अपने हाथ में रेड रोज, कर दिया शेरनी को प्रपोज। ध्यान से बात सुनिएगा, पूरा मीनिंग समझाऊंगा।
इंडिया अपने हाथ में रेड रोज कर दिया शेरनी को प्रपोज, बोला आई लव यू आई मिस यू। शेरनी ने कहा हट कल मुझे चेहरा तो देख, उसने कहा चेहरा छोड़ कॉन्फिडेंस तो देख। तो एक इंसान जब स्कूल लाइफ में होता ना तो वो सबके दबाव में चूहा ही होता है, और वो जब किसी शेर को प्रपोज कर देता है ना उसी समय उसके जो है करेजे की पता का अंदाजा लग जाता है। ठीक है सर, वेरी गुड, बिल्कुल सही बोला। ठीक है। बाकी बहुत ज्यादा हो जाएगा, ओवर हो जाएगा। मैं बस इतना बताऊंगा कि हिम्मत मर्दा मत्ते खुदा आप बोलते हैं, और हम लोगों ने हिम्मत कर लिया है। ऊपर वाला मदद भी कर रहा है। आपको एसबीजी के टाइम पे याद होगा कि 15 जनवरी 2022 को हम लोगों ने शुरू किया था। 2 महीने बाद गवर्नमेंट ने अनाउंस किया था क्रिप्टो करेंसी लीगल होता है 30% टैक्स के साथ एसेट के रूप में। अभी गवर्नमेंट ने क्या अनाउंस कर दिया कि भाई क्रिप्टो करेंसी लीगल है, अब एक्सचेंज लीगल चाहिए। तो एक्सचेंज लीगल चाहिए तो आप हमको पूरा का पूरा डाटा प्रोवाइड कराइए। तो अभी एक्सचेंज जो अनलीगल थे वो बंद हो रहे हैं, बंद इन द सेंस रुक रहे हैं, स्टॉप लगेंगे अभी, फिर वो वर्किंग करेंगे, लीगल होंगे, फिर वो ऑन हो जाएंगे। मैं आपको बता दूं कि सारे एक्सचेंजों ने काम करना शुरू कर दिया है इंडिया के ऊपर काम करने के लिए, उसका अपना न्यू बना रहे हैं। जैसे कि आज अभी मैं यूट्यूब पे देख रहा था कि जैसे बाइनेंस यूएस है, यूएस में चलने के लिए यूएस चाहिए, ऐसे बाइनेंस आईएन इंडिया में चलने के लिए बाइनेंस आईएन हो जाएगा, मतलब कि इंडियन बाइनेंस हो जाएगा। ठीक है सर, तो वो बाइनेंस चलेंगे, व्यापार होगा। बस क्या होगा कि भाई हम ये आईएनआर से ट्रांजैक्शन करने के अथॉरिटी मिल जाएगी उनको। क्रिप्टो कहाँ जाने वाला है आप सोच कर देखिए, बाइनेंस को आईएनआर में व्यापार करने की अथॉरिटी मिल जाए। बिल्कुल बिल्कुल, ये मिलने वाली है। और अपना एक चीज प्लस पॉइंट सर और है, चूंकि हम जैसे बातचीत करते रहते हैं अधिकतर फोन पे या फिजिकल जो करीब होता है लोकल में उनसे फिजिकल में, कि एक हमारा एमएमआईटी एक ऐसा वाहिद क्वाइन बोल लीजिए कि जिसका पर डे क्लास भी चलता है जूम के ऊपर, जो दुबई से भी ऑपरेट होता है ना। बाकी आज आप देखो शिबा का कोई नहीं चलेगा, यहाँ तक बीएनबी का नहीं चलेगा। एक टीचिंग व्यवस्था भी कि इस क्वाइन के बारे में डिटेल बताई जाती है, इसकी खपत क्या है, कहाँ का इस्तेमाल होता है। बिल्कुल डेडिकेटेड क्लास चलता है। और जी हो सकता है सर, अगर यहाँ नहीं हो सकता तो कहीं नहीं हो सकता। बाकी क्या हो सकता है ये कोई नहीं जानता, कोई भी नहीं जानता। हम लोग को सबको व्यापार करना है, लेकिन संबंध रख के, संबंध बना के, संबंध बिगाड़ के नहीं व्यापार करना है। और हम कॉइन बनाने आए हैं सर, हम एमआईटी बनाने आए हैं। हम तो आपको बोलते हैं आप एमआईटी बनाइए, बाकी आपकी किस्मत होगी एमआईटी ऊपर जाएगा, नहीं किस्मत होगी एमआईटी नीचे जाएगा, लेकिन कॉइन तो आपको मिलेगा, कॉइन तो मिलेगा। सर एक छोटा सा सुझाव और था कि जो हमने एसबीजी के वक्त में जो छोटी छोटी हम MP3 की एक जो प्रमोशन वीडियोस बनाते थे, तो अगर थोड़ा एमएमआईटी का भी अगर हम प्रमोशन के उसमें अगर थोड़ा सा, चूंकि आपके बनाने में और हमारे बनाने में बहुत फर्क होता है, तो उसको अपन अभी बड़े बड़े यूट्यूबर प्रमोट करना शुरू कर दिए ना। अभी बहुत यूट्यूबर आएंगे, वो एमआईटी के ऊपर एक छोटी छोटी क्लिप बनाते जाएंगे। हम आपको बोल रहे हैं ना कि हम लोग जहां जा रहे हैं ना वहां हमको कुछ करने की जरूरत नहीं, लोग करेंगे, लोग खुद बनाएंगे कि एमआईटी के ऊपर ये वीडियो वो वीडियो क्लिप छोटा बहुत। अभी तो सर 1% हुआ, अभी 90, अभी 10 होगा ना तो 10 में बहुत कुछ फट जाएगा, फिर अभी 100 होगा। सर ये वो चीज है ना, ये वो चीज है जिसके बारे में लोग अब रिसर्च करना शुरू कर दिए, लोग अब इसके ऊपर वीडियो बनाना शुरू कर दिए, तो लोग खुद निकाल के लेके आएंगे इसकी कमियां और अच्छाइयां। बस सर प्रतिभा को प्रचार की आवश्यकता नहीं होती है। हाँ, आप इसको ऐसी जगह लेके जा रहे हैं, हम लोग ना इसको ऐसी जगह लेके जा रहे हैं, ऐसी जगह जा रहा है कि लोग खुद इसके बारे में जानेंगे समझेंगे। तो आप सर जो है बिल्कुल निश्चिंत होके एमआईटी बाई करिए और एमआईटी बनाइए। और डॉलर काउंट करने वाले लोग ना हमेशा जो है परेशान रहते हैं। जी सर, थैंक यू सर। मत काउंट करिए सर डॉलर। ओके, थैंक यू सर। क्रिप्टो काउंट करिए, आपके पास देखिए, आप ये काउंट करिए आपके पास कितना बीटीसी है, आप सुखी रहेंगे। कितने का है, रोज पसीना ऊपर नीचे जाएगा, क्यों? बिल्कुल सर, ठीक है जी। विंध्याचल जी, आयुष इंफॉर्मेशन कुछ होगी तो आप इनसे बात कर लेते हैं। आयुष जी, श्री ओम जी, देखिए ठंडी में भाई साहब बात करके जल्दी सुलाइए। नमस्कार जी।
थोड़ा सा मौका दे दीजिए